Hare Krishna. So I welcome all of you for today's session on जगन्नाथ कथा. जगन्नाथ जी की कथा होगी आज. तो शुरू करने के पूर्व हम 2-4 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे. ठीक है? हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के पूर्व एज यूजुअल मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। So I welcome all of you for this session. आप सबका स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में। श्री जगन्नाथ जी की कथा हो रही है, तो हमारा कंटिन्यूअस एक के बाद एक सेशन चल रहा है ऑन जगन्नाथ लीला। तो पहला जो सेशन हुआ था जगन्नाथ कथा डे 1, उसमें हमने चर्चा की कि किस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से हुआ, हाउ लॉर्ड जगन्नाथ अपीयर्ड एट जगन्नाथपुरी। तो उसके पीछे हमने नील माधव जी की कथा बताई, ब्रह्मा जी के पूरे दिन का व्याख्यान किया हमने कि कितनी उनकी लंबी आयु है। और इस ब्रह्मा जी के इस दिन में स्टार्टिंग में नील माधव जी की पूजा हो रही थी जगन्नाथपुरी में। उसके बाद चूंकि पहले 50 साल हो गए थे ब्रह्मा जी के, अभी दूसरे 50 साल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा पूजा होती है। पहले 50 साल में नील माधव जी की पूजा होती है और उसके बाद जो 50 साल है, और ये 50th बर्थडे चल रहा है श्री ब्रह्मा जी का, तो इसीलिए अभी समय आ गया था कि अभी नील माधव को अपने वैकुंठ धाम में जाने का और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को इस जगत में आने का। तो इसीलिए फिर आगे चलकर राजा इंद्रद्युम्न आते हैं और वो जाकर आगे चलकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्थापित करते हैं। बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है और समझ मतलब काफी इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इतना क्या कौन कहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी फ्रॉम स्कंद पुराण। तो वो हमने कथा चर्चा की थी। उसके अलावा हमने और चर्चा की आगे चल के सेकंड सेशन, जो दूसरा सेशन था, उसमें हमने चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का अद्भुत रूप क्यों लिया, व्हाई ही टुक दिस काइंड ऑफ फॉर्म। तो हमने एक जगन्नाथ जी की कथा बताई, द्वारका से एक कथा बताई, किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ये लोग तीनों भाई बहन हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी। तो भक्तों के विरह में भगवान नहीं रह सकते। तो चूंकि रोहिणी देवी ये कथा अपनी जगन्नाथपुरी की सारी रानियों को ये बता रही थी और सुभद्रा महारानी को गेट में रखा गया था सुनने के लिए। तो वो सुनती तो है, कान तो लगाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण और बलराम भी आ जाते हैं। और सुभद्रा महारानी पूरी इतनी सुध-बुध में खो गई थी कि उनको पता नहीं चला कि जिनको नहीं बुलाना है वो वहां पर आ चुके हैं, और वो भी भाव में आ गए। और इतने वो भाव में आ गए कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ अंदर घुस गए, उनके पैर छोटे हो गए और मतलब दे वर इन सेपरेशन फ्रॉम देयर डिवोटीज। इस भावना में वो थे। तो ये भाव बलराम और कृष्ण के अंदर आया और साथ ही साथ सुभद्रा महारानी ने भी वही भाव स्वीकार किया और आगे चल के ये तीनों आगे चल के इस भावना से उन्होंने ये रूप धारण किया। तो ये द्वितीय दिन की कथा थी। तृतीय दिन की कथा ये हुई कि हमने जब चर्चा की कि स्नान पूर्णिमा का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्नान पूर्णिमा। तो स्नान पूर्णिमा इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी, लेकिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का आविर्भाव या उनका बर्थडे कब है, ऑन स्नान पूर्णिमा डे। तो हमने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से प्रथा, आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा जगन्नाथपुरी के स्नान पूर्णिमा महोत्सव को, कतजन देखे छिलेन कारो अच्छा शारदा जी ने सुबह एक्चुअली सुबह हो रही थी वहां पे, तो हम लोगों ने लिंक भेजा था। तो संदीप प्रभु, निरुपम प्रभु जी, शोभिक प्रभु, सुलक्षणा माता जी, ओके, और भी बहुत लोगों ने देखा होगा निश्चित रूप से। तो माता जी का रियल मी है, आप नाम चेंज कर दीजिए माता जी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू। आपका नाम बहुत क्लासेस से रियल मी ही है, यू कैन एडिट योर नेम, एटलीस्ट देयर विल बी पर्सनल इंटरेक्शन, एटलीस्ट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तो ये हाँ, ये सुलता माता जी, प्रीतम प्रभु। तो बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का अभिषेक हुआ, ऊपर से देखा था हम लोगों ने, एकदम शामियाना लगाया था, जगन्नाथ जी को एकदम गमछा में ड्रेस कर दिया, आप अब नहलाओ जगन्नाथ जी को। भरपूर नहाते हैं ना जगन्नाथ जी। और उसके बाद इतना नहलाने के बाद आगे चल के बुखार भी आ जाता है, और बुखार अभी उनका बुखार की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है।
यस तो अभी उनकी बुखार की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अभी पहले 1-2 दिन तो कम बुखार था, अभी बुखार बहुत बढ़ गया है, धीरे धीरे और बढ़ेगा सब एकदम। अभी सब जितने वैद्य जी हैं, जितने भी सब है, सब लोग लेकर जाएंगे। जगन्नाथ, हाउ आर यू फीलिंग, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो वो फिर मेडिसिन लेके आएंगे, जड़ी बूटियां बहुत सारी। तो ये भगवान और भक्तों का एक रस आस्वादन का एक स्पेशल लीला है, एक लीला है। How Lord Jagannath gives service to so many devotees, especially to दैत्यपतिस। इस समय दैत्यपति जो पांडा लोग हैं वो अभी सेवा कर रहे हैं, और इस समय जो भी जगन्नाथ जी के विग्रहों का जो भी थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, इसी समय हो रहा होता है। तो 15 दिन तक भगवान श्री जगन्नाथ जी को के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसके बारे में हमने कुछ कथाएं भी कही थी। अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले बताया था कि इस समय जो भी व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको बोला जाता है कि यू गो टू अलारनाथ। अलारनाथ में भगवान श्री विष्णु विग्रह है, लेकिन वो विष्णु नहीं है, वो कृष्ण ही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए थे और उन्होंने भी वहां पर प्रणाम किया। वो जब 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते थे, वो 15 दिन वहां पर जाते थे अलारनाथ में। तो ये हमने कथा बताई। फिर आगे चल के ये भी बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विष्णु रूप धरा था, विष्णु का रूप धारण किया था ड्यूरिंग ओके ठीक है से आस्ते आस्ते बोलছি तो शुभप्रभु। एक बार श्री भगवान श्री नारायण ने विष्णु जी का रूप लिया था ड्यूरिंग, मतलब जब भगवान जब गोपियों के साथ रास लीला हो रही थी, तो उस समय, हाँ उस समय जो ये जो कृष्ण का जो रूप था, नारायण विष्णु रूप, तो वही रूप एक्चुअली अलारनाथ में वही 4 भुजा वाले रूप भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन 4 भुजा वाले रूप हैं। लेकिन राधा रानी समझ गई कि ये विष्णु नहीं है, ये कृष्ण है। और कृष्ण भी, राधा रानी जब आई उनके सामने, तो भगवान कृष्ण के जो 4 हाथ एक्स्ट्रा लगा के रखे थे वो पिघल गए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने 2 भुजाओं वाले रूप को दर्शन करवाया श्रीमती राधा रानी को, और साथ ही साथ फिर से रासलीला स्टार्ट की। तो ये दशम स्कंद में, ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के जो रासलीला के 5 अध्याय हैं, वहां पर ये कथा आती है। तो ये हमने बताया था। और दूसरी कथा बताई थी कि एक तांत्रिक व्यक्ति थे, तो वो तांत्रिक व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्पेशल इस रूप को देखना चाहते थे। अरे अंदर क्या ये लोग सब ढोंग वोंग बंद कर रहे हैं, ये पांडा लोग सिर्फ 15 दिन सिर्फ टाइम पास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अंदर में कुछ नहीं चल रहा है, मुझे पता है, ये लोग सिर्फ बहाना मार रहे हैं, अंदर में जाके सिर्फ खाना पीना कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। जगन्नाथ जी को बुखार आ सकता है क्या? कौन बोलता है जगन्नाथ जी को बुखार आता है? तो वो जानबूझ के घुस के देखना चाहता था, और उसको फिर एक देवी ने दिखाया कि अरे यू कैन नॉट सी लॉर्ड जगन्नाथ, और वो अंदर घुस भी जाते हैं, एक भौरे के रूप में घुसते हैं, एक बार इनविजिबल रूप में घुसते हैं। घुसने के बाद पहली बार एक देवी दिखी, दूसरी बार उनको 8 देवियां दिखी। तब उनको समझ में आया भाई ये जगन्नाथपुरी बहुत रहस्यमय स्थान है, यहाँ पर अजीब अजीब कारनामे होते रहते हैं। तो फिर वो पूरी कथा राजा को बताते हैं, और राजा के द्वारा हमें ये सब पता चला। तो फिर लास्ट में वो जो तांत्रिक थे, वो तांत्रिक फिर जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे, जगन्नाथ जी को बहुत भरपूर प्रेम के साथ उनकी सेवा पूजा करने लगे, उनको स्मरण करने लगे। तो इस प्रकार से उस तांत्रिक की कथा हमने बताई। तो ये हमने स्नान पूर्णिमा की कथा बताई थी। तो आज जो हमारा कथा शुरू हो रहा है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन भक्त वत्सल जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी किस प्रकार से भक्त वत्सल हैं। ऑफ कोर्स भक्त वत्सलता के बहुत सारी कहानियां जो हैं हमारे, वो हमने ऑलरेडी बाकी सब हर क्लास में एक दो कहानियां हम बता ही रहे हैं कि जगन्नाथ जी किस प्रकार से भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है, की माने है भक्त वत्सल? तार माने होच्छे जिस प्रकार से गाय जो होती है, गाय के बछड़े को कहा जाता है वत्स, बाछुर, उसको बोला जाता है वत्स। तो गाय जिस प्रकार से अपने वत्स के प्रति बहुत करुणा का भाव रखती है, बहुत प्रेममयी भाव रखती है, शी कैन नॉट लिव विदाउट द काफ। उसको देखते देखते ही वो अपना जीवन, या फिर शी इज लिविंग बिकॉज ऑफ हर काफ ओनली। उसी प्रकार से श्री जगन्नाथ जी भी है, या जो भगवान कृष्ण है, उन्हें कहा जाता है भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्तों के प्रति उनकी स्पेशल करुणा रहती है। He is very much affectionate to his devotees. He cannot live without his devotees. तो साधुनाम हृदयम मह्यम, like he in Srimad Bhagavatam, Krishna states to अम्बरीश महाराज, भगवान श्री कृष्ण अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ, और मेरे हृदय में साधु रहते हैं, भक्त रहते हैं। तो कौन किसके हृदय में रहता है समझना मुश्किल है। साधुओं के हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण के हृदय में भी साधु रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। He cannot live without his devotees.
तो आज की कुछ कथाएं हैं, हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेममय लीलाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उससे पूर्व आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ श्री जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी के बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो एक तरह से अपूर्ण हो जाएगा। तो एक देखिएगा, हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। इतने सारे जो लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, हमारे कथा नंबर 4 चल रही है आज, इतने में इतना लेक्चर तो हम लोग जगन्नाथपुरी की कथा में भी नहीं देते हैं, यात्रा में भी नहीं देते हैं। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट that you are getting to know about Lord Krishna and his full abode, उनके धाम के बारे में भी आप जान पा रहे हैं। तो उस तांत्रिक का नाम था करमाम गिरी, ठीक है, उन्हें तांत्रिक के नाम से। तो चलिए, तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जगन्नाथपुरी के भिन्न भिन्न नाम। तो देखिए, जनरली जो हमारे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उनकी जगन्नाथ कथाओं से जो भी हम लोगों ने सुना है, तो जनरली whenever he will speak on Jagannath, whenever भक्ति पुरुषोत्तम महाराज speaks on जगन्नाथ कथा, it seems that we are getting a live video of Lord जगन्नाथ कथा। आपके सामने आपको लगेगा कि अरे जगन्नाथ की कथाओं का वीडियो चल रहा है। ऐसा सुंदर कथा कहते हैं श्री भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। तो उन्होंने एक स्पेशल बुक भी लिखी है जगन्नाथ जी के ऊपर। तो जनरली whichever things we are sharing is from his whatever he has shared with us. तो हमारे he has also taken birth in Jagannath Puri only, and he has shared lot of stories from Jagannath Puri, from Lord Jagannath। तो वो कहते हैं कि देखिए, एक्चुअली 4 युगों में 4 जगहों में भगवान श्री हरि ने निवास किया है। तो अगर देखेंगे उत्तर में कौन सा भगवान के 4 धाम आते हैं, उत्तर में धाम है क्या, कौन सा धाम, श्री बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कौन से युग का प्रतीक है, सतयुग। तो सतयुग में बद्रीनाथ या बद्री विशाल जी ने या फिर नर नारायण ऋषि जी ने वहां पर तपस्या की है, या फिर उनका जो धाम है वो सतयुग से है, सतयुग स्पेशल है। त्रेता युग में श्री राम जी आए। तो एकदम दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो रामेश्वरम इज फेमस फॉर त्रेता युगी राम। द्वापर युग के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्वापर के नाथ है द्वारकानाथ। तो द्वारकानाथ या श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए उन्होंने जो अपना सेंटर बनाया, जो हेडक्वार्टर्स बनाया, वो है एकदम वेस्टर्न क्वार्टर्स में। और पूर्व में कौन है, श्री जगन्नाथ। देखिए, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ एंड श्री जगन्नाथ, ठीक है। तो जगन्नाथ जी कौन से युग के भगवान हैं, ही इज स्पेशली मेंट फॉर कलियुग वासिस। कलियुग के लोग पतित हैं, और पतित लोगों का उद्धार करने के लिए ही श्री जगन्नाथ जी आविर्भूत हुए। हम लोग जैसे एकदम गए गुजरे लोग हैं, जगन्नाथपुरी में भी जाके हम लोग अपने से की माछ भात खावो, झोल भात खावो, मछली झोल की रानी है, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, मछली जल की रानी है। वहां पे भी आके मछली खा के आ जाते हैं। धाम में धाम यात्रा करने गए हैं, लेकिन जगन्नाथ इज वेरी मर्सीफुल। बट हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अरे जगन्नाथ बहुत कृपालु हैं, वो हमारे अपराधों को या पापों को नहीं देख रहे। लेकिन हमें धाम में जाकर पुण्य कमा कर आना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो बेसिकली पूरी धाम के बहुत सारे नाम हैं, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र या फिर नीलाचल धाम, जगन्नाथ धाम, यमनिक तीर्थ, उद्यन पीठ, या फिर हम लोग हमारी दृष्टि होते हैं, आज भी जाएंगे। अगर मान लीजिए भूस्वर्ग नहीं होता तो क्यों इतने बंगाली लोग कभी भी छुट्टी मिलती है चले जाते हैं जगन्नाथपुरी टूरिस्ट, बिकॉज इट इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो। भूस्वर्ग के समान है, भूमंडल में स्वर्ग के समान है। और एक और नाम भी है नरसिम्हा क्षेत्र। तो ये सब हम चर्चा करेंगे, कुछ नामों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यस तो पूरी धाम का नाम क्या है, पहला नाम हमने जो बताया पूरी धाम। हाँ, तो हमार इंटरनेट कनेक्शन एक वीक ऐसे माता जी से वीडियो स्टॉप हो गया है। तो पूरी धाम का मतलब क्या है,
पुरी, जगन्नाथपुरी का नाम का मतलब क्या है? देखिए पुरी का अभी पहले अभी समझ में नहीं आता था पुरी का नाम पुरी क्यों है यार, वहां पे बहुत पूरी ही मिलती है क्या? छोले भटूरे पूरी बहुत खाने को मिलती है क्या? स्पेशली इफ यू आर इन इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, पूरी नाम थोड़ा अटपटा लगता है, पूरी क्यों नाम है? पश्चिम बांग्ला पूरी के लुची बोले से ना थोड़ा कंफ्यूजन है ना, बट आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे पूरी पूरी, अरे पूरी बहुत मिलता है क्या वहां पे? पूरी नाम क्यों है? तो पूरी का मतलब क्या है? पूरी को आप इट इज पुरी, प में छोटी उ की मात्रा है। पुरी, पुरी का मतलब क्या होता है? किसी के निवास स्थान को पुरी कहा जाता है। अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज कॉल्ड पुरी। ठीक है, तो जिस स्थान पे पुरुष रहते हैं, सुप्रीम पुरुष, सुप्रीम भगवान श्री पुरुष हरि जहां पर रहते हैं, इसीलिए उस स्थान का नाम क्या है? हाँ, ओके, तो वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, मैं अभी फिर से बता देता हूँ। जगन्नाथपुरी धाम का बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है? पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथ धाम, यमनी का धाम, देन नृसिंह क्षेत्र, नीलाद्री, नीलाचल धाम। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस सुन लीजिए। उद्दीयन पीठ, यमनी का तीर्थ, या फिर मर्त्य वैकुंठ, मर्त्य लोक में वैकुंठ, बहुत सारे धाम हैं। शंख क्षेत्र, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें से हम जो एक पहला नाम ले रहे हैं पुरी धाम। पुरी का नाम क्यों नाम है? क्योंकि किसी के रहने की पुरी है वो। ठीक है, जहां पर कोई रहता है। कौन रहते हैं? पुरुष, भगवान श्री पुरुष, जो सुप्रीम पुरुष हैं, जो सुप्रीम मेल है, मेल फॉर्म इज कॉल्ड पुरुष। अब मेल को लेके कभी ये मत सोचिएगा ही इज एक्चुअली पुरुष। वी आर प्रकृति, भगवान पुरुष हैं, हम प्रकृति हैं, हम आत्माएं हैं, हम भगवान के अनुचर हैं। भगवान हरि क्या है? भगवान हरि इज द सुप्रीम पुरुष। तो जगन्नाथ इज परम पुरुष भगवान, इसीलिए पूरी धाम का नाम उनके नाम से आया है। भगवान जहां पर रहते हैं, जो सुप्रीम पुरुष जहां पर रहते हैं, उनके निवास स्थली को कहा गया है पुरी। ठीक है, जहां पर कोई रहता है उसको पुरी कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थान में सब कुछ पूर्ण है, इसीलिए इस स्थान का नाम पूरी धाम भी है। दूसरा नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र। देखिए, किसी भी भगवान के धाम में कहीं पर भी कोई भी नाम, कोई भी धाम का नाम भगवान के जो जिस स्थान पर रहते हैं उनके नाम से उतना नहीं है फेमस। पुरुषोत्तम नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि पुरुषोत्तम जहां पर रहते हैं, पुरुषों में जो उत्तम भगवान है, उन्होंने अपना ही नाम अपने धाम को दे दिया है, हिज ओन नेम। अभी देखिए बंगाल में अगर आप जाएंगे, देयर इज, आप हावड़ा से ट्रेन पकड़िए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जगन्नाथ एक्सप्रेस, जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस, सो मेनी एक्सप्रेसेस आर देयर। बंगाल से इतनी सारी ट्रेन छूटती है, इस प्रकार से नाम है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र, उन्होंने अपने ही नाम से अपना धाम का भी नाम फेमस कर दिया है। दैट इज कॉल्ड पुरुषोत्तम क्षेत्र। दैट मीन्स दिस धाम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, भगवान से अभिन्न है ये धाम। भू स्वर्ग हमने बताई कि दिस इज हेवन ऑन अर्थ, इसीलिए बंगालीज या फिर कोई भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाना, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी थे, आप लोग देखेंगे साल में एटलीस्ट 2 बार 3 बार बंगालीज हैव फुल ये कि जाना ही है, बिल्कुल जगन्नाथের दर्शन করে আসবো, জগন্নাথের দর্শন আমরা করে আসবো। ঠিক আছে, 1 সেকেন্ড, আই উইল। तो ये बंगालीज का नियम रहा है। ठीक है, फिर और क्या नाम है? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मी देवी का पर्सनल निवास स्थान है। देखिए, इसी एक धाम का नाम है श्री क्षेत्र। वृंदावन धाम भी श्री क्षेत्र के नाम से फेमस नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी या फिर इस धाम, ये धाम में एक्चुअली माधुर्य भाव, राधा रानी का माधुर्य भाव यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के हिसाब से अगर देखा जाए, बिकॉज जगन्नाथ इज इन सेपरेशन फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, द
हरे कृष्णा। तो मेरा थोड़ा इंटरनेट आज थोड़ा लग रहा है थोड़ा डाउन है somehow। तो एनीवेज, तो अगर सैटेलाइट से अगर देखा जाए शंख क्षेत्र को, तो शंख क्षेत्र कैसा दिखता है, मतलब ये क्षेत्र शंख की तरह दिखता है। तो अभी शंख आपने देखा, আমি আর কিছু বলেই নি, এটাই বলছিলাম, আমি আর কি বলবো, ঠিক আছে, এটাই এটাই বলছিলাম। तो शंख की तरह दिखता है ये। तो शंख की तरह दिखने में अगर तो शंख है तो शंख चक्र गदा पद्म, भगवान श्री हरि के 4 हाथ में 4 आयुध हैं, वो भी तो रहेंगे ना। तो शंख है तो चक्र गदा और पद्म क्षेत्र कौन से हैं? तो चक्र क्षेत्र जगन्नाथपुरी के आसपास में ये 4 क्षेत्र विद्यमान है। कौन से क्षेत्र हैं? जगन्नाथपुरी में एंट्री के पूर्व हम लोग कौन सा क्षेत्र क्रॉस करते हैं? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इज एक्चुअली, भुवनेश्वर अगर देखा जाए, भुवनेश्वर इज चक्र क्षेत्र, चक्र, ठीक है, चक्र, भगवान श्री जगन्नाथ जी का चक्र जो है वो है चक्र क्षेत्र। गदा क्षेत्र इज जाजपुर, जाजपुर इज गदा क्षेत्र। एंड कोणार्क, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म इज कोणार्क, ठीक है, कोणार्क। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो शंख श्री क्षेत्र के बाद मैंने शंख क्षेत्र के बारे में ही बताया है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से ये क्षेत्र घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम ये, ठीक है। तो दूसरा, नरसिम्हा क्षेत्र क्यों नाम बोला जाता है इस धाम का? क्योंकि एक और कारण ये भी है कि जगन्नाथपुरी में जब पहली बार ब्रह्मा जी ने इस यहाँ पर अवतरण किया कि चलो मैं डीटी एस्टेब्लिशमेंट करूंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को हम स्थापित करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ के अग्नि से नरसिंह देव की उत्पत्ति हुई। 7 उनके ऊपर 7 शेष वाले, अनंत शेष, मतलब 7 फन वाले अनंत शेष आकर विराजमान हुए, मतलब स्वयंभू अग्नि से नरसिंह देव अपीयर हुए। तो सबसे पहले जो विग्रह हैं अगर जगन्नाथपुरी में देखा जाए तो ही इज हुम, श्री नरसिम्हदेव, ठीक है। तो अभी भी वो नरसिम्हदेव विद्यमान है, करोड़ों साल पुराने नरसिम्हदेव हैं जगन्नाथपुरी में। कहां पर? आप गंभीरा मंदिर में, आप गुंडीचा अगर जाते हैं, गुंडीचा के पास में इफ यू गो एंड सी, गुंडीचा के पास में उनके पीछे एक मंदिर आता है जिसका नाम है नरसिंह मंदिर। और उस नरसिंह मंदिर के भी बहुत एक स्पेशल लीला है। सामने से एक फॉर्म ऑफ नरसिम्हदेव है, दूसरी तरफ से शांत नरसिम्हा है, मतलब पीछे ठीक एक नरसिम्हदेव सामने से जो दिख रहे हैं, पीछे में शांत नरसिम्हा है, सामने उग्र नरसिम्हा है। तो एक ही के पीछे बैक टू बैक ये इस प्रकार से नरसिम्हदेव है। तो पीछे वाले नरसिंहदेव को अगर आपको देखना है तो पीछे एक आईना लगा हुआ आईना रहता है, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। तो वो नरसिम्हदेव है, वो पुराने जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए हुए पुराने विग्रह हैं। आज भी जब जगन्नाथ जी की सेवा पूजा करते हैं पांडा लोग, जो पुजारी लोग हैं, तो पूजा करने का जो मंत्र है, व्हाट इज दैट? वो नरसिंह देव के मंत्र को जगन्नाथ जी के द्वारा जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में 10 अवतार विद्यमान है, लेकिन फिर भी जब उनका जो पूजा किया जाता है, उनका कोई स्पेशल मंत्र नहीं है, नरसिंह मंत्र से ही जगन्नाथ जी को पूजा किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म विच केम इन जगन्नाथपुरी वाज नरसिम्हदेव, ठीक है। तो बेसिकली श्री क्षेत्र इज एक्चुअली नथिंग बट द अबोर्ड ऑफ श्री देवी, लक्ष्मी देवी का जो धाम है, श्री क्षेत्र, इसीलिए नाम पड़ा। और हमारे लिए सबसे बड़ी मान्यता ये है गौड़ी वैष्णवों के हिसाब से, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो हमेशा राधा रानी के विरह में है, लक्ष्मी देवी के विरह में, बेसिकली राधा रानी के विरह में है, माधुर्य, क्योंकि उनके अंदर माधुर्य भाव है, इसीलिए भी जगन्नाथपुरी का नाम श्री क्षेत्र है। तो देखिए बहुत सारे नाम हमने बताए, याद रहने चाहिए आप लोगों को। क्या क्या नाम बताए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, नो इश्यूज। तो हम फिर से नाम बता रहे हैं, नाम सुनने से भी हमारा शुद्धिकरण होगा। पहला नाम हमने बताया क्या, पूरी धाम के बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि जहां पर भगवान श्री पुरुषोत्तम निवास करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र। दूसरा श्री क्षेत्र, उनकी पत्नी जहां पर है, जहां पर जो लक्ष्मी देवी के अंडर में कंट्रोल में पूरा क्षेत्र है। इसीलिए आपको अगर याद आ रही होगी पहली क्लास में हमने क्या बताया, यमराज जी को लक्ष्मी देवी ने बताया तुम पूरा दुनिया का कंट्रोल कर सकते हो, इस एरिया में मत आना तुम कंट्रोल करने, ठीक है, चिंता मत करो, जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा उसका उद्धार होगा, लेकिन तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में ये धाम नहीं है, इस धाम के बाहर तुम्हारा कंट्रोल है, इस धाम में तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए श्री क्षेत्र भी नाम है। पूरी धाम जहां पर श्री पुरुष, जो सबसे सुप्रीम पुरुष हैं, वो जहां पर निवास कर रहे हैं। भू स्वर्ग, ये भी हमने बताया। फिर जगन्नाथ धाम,
या फिर मर्त्य वैकुंठ, वैकुंठ मर्त्य लोक में जो वैकुंठ धाम है, उद्यान पीठ, यमनी का तीर्थ, नीलगिरी, नीलाद्री, शंख क्षेत्र और भूस्वर्ग, नरसिंह क्षेत्र, ये सब हमने नाम चर्चा की। ठीक है, तो चलिए अभी आज का जो हमने बताया कि आज का जो विषय वस्तु है, देयर विल बी ओनली स्टोरीज, और कुछ नहीं, ओनली स्टोरीज अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ। तो हम आज पूरा एकदम भगवान श्री हरि के कथा के रसों में डूबने वाले हैं। तो पहला जो कथा हम करने वाले हैं तो वो है श्री, आई विल टेल यू, दिस इज अ वेरी स्पेशल स्टोरी फ्रॉम कांचीपुरम जी का एक स्पेशल कहानी आने वाली है। तो कांचीपुरम में जाकर एक बार की कहानी है कि देखिए हमने क्या बताया था कि कांची अभियान, अगर आप लोगों को ये पता, आपने पहले भी सुनी होगी, बहुत सारे सब पुराने भक्त हैं हमारे इस्कॉन वाले, सब इधर भी क्लास करते हैं, उधर भी क्लास करते हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज है भगवान श्री हरि की कथा में, अब बार बार वही कथा सुन लीजिए, लेकिन हर बार अलग रस मिलेगा आपको, तो आप कभी बोर नहीं होने वाले। और ये कथा हमने कितनी बार भी सुनी हो, देयर विल बी सम स्पेशल फॉर्म, बिकॉज कृष्णा इज इन दिस पास्ट टाइम। भगवान श्री कृष्ण बीच में ये निवास, ये स्थान रहा है, ये जगन्नाथ। ओके, फिर से मेरा तो माय इंटरनेट इज लिटिल डाउन टुडे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, इसमें भगवान का कंट्रोल है, इंटरनेट। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसके जो राजा होते हैं, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, एंड ऑर्डिनरी राजा नहीं होंगे, और जो भी राजा बनता है, कोई भी राजा बने, वो जगन्नाथ जी का प्रथम सेवक बन जाता है। फर्स्ट सर्विटर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज द किंग। तो ये कहानी आती है राजा पुरुषोत्तम देव जी की। तो गंगा डायनेस्टी के एक राजा रहे जिनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। तो ये जगन्नाथपुरी के राजा थे। तो हर साल देखिए, चूंकि राजा प्रथम सेवक होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि बिकॉज ही इज द सर्विटर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, तो रथ यात्रा के पूर्व वो क्या करते हैं, छेड़ा पहाड़ा। छेड़ा पहाड़ा का मतलब क्या होता है कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो झाड़ू मारेंगे, सोने का झाड़ू लेकर आएंगे और वो झाड़ू करते हैं, और इसमें वो प्राउड फील करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं एक शूद्र का काम कर रहा हूँ, एक चांडाल का कार्य कर रहा हूँ, नहीं, दे विल फील क्वाइट ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट द प्रिविलेज, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की, जो भगवान स्वयं है, मैं तो एक दास हूँ। यही राजा की यही राजा की एक मतलब मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा। तो हर साल जब भी रथ यात्रा होती है, आप देखेंगे अभी भी ये प्रथा है, जो राजा आएंगे, राजा आके सोने के झाड़ू से झाड़ू करते हैं। तो एक बार राजा भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने गए थे, तो घूमते घूमते वो साउथ इंडिया में गए, दक्षिण भारत में गए, और दक्षिण भारत में जो कांचीपुरम स्थान आता है, उस स्थान पर जाकर उन्होंने अपनी छावनी बिठाई, अपना टेंट बिछाया। उनके गार्डन में जाके उन्होंने अपना टेंट वेंट बिछाया, पूरे साजो सामान के साथ, पूरे लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ वो गए थे, सबके साथ उन्होंने वहां पर टेंट बिछाया। तो उस कांचीपुरम के जो राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे, तो वो बड़े खुश हो गए राजा प्रताप रुद्र को देखकर। ही वॉज वेरी हैप्पी, सॉरी, राजा पुरुषोत्तम देव को देखकर बहुत खुश हो गए। तो पुरुषोत्तम देव बड़े पराक्रमी थे, और कांचीपुरम के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पद्मावती। तो पद्मावती वाज ऑफ अ मैरिजेबल एज। अभी इन्होंने देखा कि दिस किंग इज वेरी हैंडसम एंड ही इज वेरी पावरफुल ऑल्सो, ही इज वेरी एबल रूलर, तो बेटर आई शुड गेट मैरिड माई डॉटर टू दिस किंग। तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, और पद्मावती ने भी राजा को जब देखा, मन ही मन उन्होंने भी पति रूप में राजा पुरुषोत्तम देव को स्वीकार कर लिया अपने पति के रूप में। तो फिर सब कुछ पक्का हो गया। तो आगे चल के फिर राजा वापस लौट के आ जाते हैं अपने राज्य में। तो अपने राज्य में लौट कर आते हैं, और कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। तो इस बीच में जो अभी देखिए शादी पक्की हो गई, लेकिन पक्की होने के बाद फिर फॉर्मल टॉक्स भी तो होते हैं, बहुत सारे कार्यकलाप रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अभी मैरिज प्रपोजल जो था
जो ऑफिशियली जो देने वाले थे वो कौन गए, जो कांचीपुरम के राजा थे उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा, अपने जो प्रधानमंत्री है उसको भेजा कि तुम भाई जाओ और जो शादी का जो फॉर्मल प्रस्ताव है राजा जी के पास देकर आओ और वापस लौट के आ जाना। तो अभी उस समय रथ यात्रा आने वाली थी, इसी समय का सीजन था। अभी जो अनावसर काल चल रहा है, जगन्नाथ जी अभी उनकी तबीयत खराब है, उसके बाद रथ यात्रा होने वाली है। तो इसी समय, ऑलमोस्ट इसी समय वो राजा के दूत जो मंत्री थे वो वहां पर पहुंचे। तो जो राजा पुरुषोत्तम देव थे बोले भाई आप आए ही हो यहाँ पर तो थोड़ा रथ यात्रा तक अटेंड करके जाओ ना, एकदम आराम से फीस्ट वीस्ट खा के जाना। जगन्नाथ जी का एकदम बहुत अच्छी रथ यात्रा होती है, बहुत अच्छी रथ यात्रा होती है यहाँ पर। तो बोला बिल्कुल जरूर, कोई बात नहीं। तो मंत्री भी गया, मंत्री वहां पर पहुंच गया, रथ यात्रा शुरू होने वाली है। और वो वहां पर क्या देखता है कि ये जो राजा है सोने की झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पहले जाकर वो एकदम रथ के सामने एक झाड़ू मार रहे हैं और इसका पूरा दिमाग गुल हो जाता है, पूरा का पूरा। इसीलिए देखिए भगवान की भक्ति अगर ना हो तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम भगवान के भक्त नहीं है, देखिए भक्त अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसने ये नहीं देखा कि राजा किनके सामने झाड़ू मार रहा है। अरे जो सबसे राजाधिराज श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, वो जो राजा है उनके सामने, जो पूरे विश्व के राजा है उनके सामने मैं अगर अपने आप को छोटा सर्वेंट भी, अपना दास भी समझता हूँ, तो ये एक तरह से अभिमान की बात है, ये हमारे एक अहंकार की बात है कि मैं आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो इस प्रकार से वो सोचने, इस मनोभावना में थे। लेकिन ये मंत्री गलत समझ बैठता है। जैसे ही देखता है अरे राजा इस मूड में है, झाड़ू मार रहा है, चांडाल से मैं अपनी रानी की अपनी कुमारी, हमारी जो रानी, जो नव कुमारी है पद्मावती, उनका विवाह कराऊंगा। वो एकदम पूरा गुस्से में आ जाते हैं, बोला ये ठाड़ में जाए, ये एक नंबर का शूद्र व्यक्ति है, ये राजा नहीं है, ये राजा कहलाने के लायक नहीं है। वो इमीडिएटली जगन्नाथपुरी छोड़कर आ जाते हैं कांची में। और कांचीपुरम में आने के बाद राजा को कहते हैं भाई साहब हम जो बता रहे वाले हैं एकदम मैं खास खबर बता रहा हूँ, ये राजा नहीं है, तो चांडाल से भी गिरा हुआ है। अरे और झाड़ू मारता है, रास्ते पे झाड़ू मार रहा है, देखो ये राजा, इससे शादी करवाओगे अपनी बेटी की? मैं तो बोलूंगा सब छोड़ दो, ये सब विवाह सब कैंसिल करा दो। अभी राजा, अभी मंत्री पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। उसने ये नहीं सुना कि भाई जगन्नाथ जी का वो रथ यात्रा के सामने वो जगन्नाथ जी कौन है, सबको पता नहीं रहता जगन्नाथ जी कौन है। तो ये मंत्री भी कंफ्यूज हो गया, वो राजा भी कंफ्यूज हो गए। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, उन्होंने शादी भंग कर दी। उसके बाद एक और इसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में स्वयंवर का ऐलान कर दिया कि मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है। जितने भी राजा हैं इस भारतवर्ष में सबको न्योता भेजा उन्होंने। और ये खबर पहुंच जाती है पुरुषोत्तम देव के पास, क्योंकि उनको पता चलता है कि सबको भेजा, खबर भेजी, मुझे नहीं भेजा। पहला तो उन्होंने शादी कैंसिल की, उसके बाद स्वयंवर भी रखा और मुझे नहीं बुलाया। ये एकदम तमतमा जाते हैं कि भाई क्षत्रिय हैं हम, भाई नॉर्मल थोड़ी ना व्यक्ति हैं। तो ये भी इनके दिमाग में भी क्षत्रिय का खून था। ये तो तौहीन है मेरी, एक तरह से इंसल्ट। अब इंसल्ट कर दिया, इतना बड़ा इंसल्ट। आओ देखा ना ताओ, वो तलवार लेके निकल गए। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे ये मेरा इंसल्ट नहीं, ये जगन्नाथ जी का इंसल्ट है। अरे मैं किसके सामने झाड़ू लगा रहा था? मैं अपने सामने झाड़ू लगा रहा था क्या? अरे नहीं, मैं अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगा रहा था, मैं जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहा था। अरे इफ यू आर इंसल्टिंग मी, यू आर इंसल्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ। अरे whom I am डूइंग दिस छेड़ा पहारा, मैं किसके सामने छेड़ा पहारा कर रहा हूँ? मैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने कर रहा हूँ। तो वो एकदम आओ देखे ना ताओ, सेना लेके कूच कर दिया एकदम आक्रमण, पूरा एकदम आक्रमण, पूरा सेना वेना लेके पहुंच गए, स्वयंवर के पहले पहुंच गए। और पद्मावती भी बहुत दुखी थी, अरे मैंने जिनको अपना दिल दे दिया है, मैंने अपना हृदय दे दिया है, अरे वो मेरे पिताजी किसी और से विवाह कर रहे हैं। तो बहुत प्रार्थना कर रही थी पद्मावती भगवान श्री कृष्ण से कि प्लीज मेरा विवाह उनसे करवा दीजिए, उनसे करवा दीजिए, उनसे करवा दीजिए। तो इस बीच में ये पूरी सेना लेकर पहुंचते हैं और एकदम छावनी लगाते हैं कांचीपुरम के एकदम बाउंड्री के बाहर। ठीक है, कांचीपुरम के बाउंड्री के बाहर छावनी लगाते हैं। तब उन्होंने, अब कांचीपुरम के राजा को भी पता चलता है कि अरे भाई ऐसा इन्होंने ये युद्ध करने के लिए आए। तो उन्होंने एक कंडीशन रखा, चलो हम एक कंडीशन रखते हैं, अगर तुम्हारे जगन्नाथ, अगर हमारे में से अगर कोई भी हार जाता है, अगर तुम हार जाते हो, तो तुम्हारे जगन्नाथ, तुम्हारे बलदेव, तुम्हारे सुभद्रा महारानी मेरे राज्य में जो गणेश जी की मूर्ति है, जो गणेश जी का मंदिर है, उनके पीछे उनको रखना पड़ेगा। समझिए कितना बड़ा इंसल्ट की बात है ये। अरे तुम्हारे जो जगन्नाथ, उनको पता नहीं है जगन्नाथ कौन है। तो तुम्हारे अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे जगन्नाथ को मैं अपने गणेश जी के पीछे रखूंगा, और अगर मैं हार गया तो मेरे गणेश जी
तुम्हारे जगन्नाथ जी के पीछे रहेंगे। ठीक है, तो ये इंसल्ट वाली बात थी एक तरह से, क्षत्रिय लोगों में ऐसा होता है अक्सर। तो बोला ठीक है बिल्कुल, अरे जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मैं जीतूंगा, बिल्कुल जीतूंगा, अरे ये तो तुमने अन्याय किया है एक तरह से, तो मैं तो जीत के ही रहूंगा। तो इस प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए गए, लेकिन अचानक एक दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना ये घटती है कि पुरुषोत्तम देव जो राजा थे, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, उनके जो कैंप में आग लग जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मतलब अचानक ऐसी बड़ी अभी आग, मतलब विकराल रूप ले लेती है, पूरे जो भी असला बारूद गोला बारूद जो भी था सब तहस नहस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है और उनकी सेना को बहुत क्षति पहुंचती है। और ऐसे होकर उनको क्या होता है, अब उनको समझ में आ गया कि अगर मैं इस अवस्था में युद्ध लड़ूंगा तो मेरी हार हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो बैक स्टेप लेते हैं और पीछे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं हार गया तो जगन्नाथ जी को मुझे सौंपना पड़ेगा। और वो साथ ही साथ प्रार्थना भी करने लगे, हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा महारानी, ये कैसी लीला है आपकी, अरे मैं आपके लिए, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ और आपने ये लीला करवा दी। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ भी, अपेरेंटली वी आर राइट बट समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट डिफीट समवेयर। तो इस बार उनको हार नहीं हुई, हार ने दिया ही नहीं अपने आप को, वो लौट कर आ गए और लौट के सीधा पहुंचते जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोकर रोड़ने लगते हैं, हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा महारानी, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था, अरे मैं आपके मान को, सम्मान को बचाने के लिए मैं युद्ध करने के लिए गया था और वहां से मुझे इस प्रकार से लौट कर आना पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ भगवान, प्लीज लेट मी नो व्हाई दिस हैज हैपेंड। तो इस प्रकार से रोने बिलखने लगे जगन्नाथ जी के सामने। जगन्नाथ जी बोला, बेटा, अभी जगन्नाथ जी पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं पुरुषोत्तम देव के साथ, बात कर रहे हैं, अच्छा बच्चू, तेरे को मैंने बोला था, ठीक है, तू जो निकला युद्ध करने के लिए, बोले हाँ जगन्नाथ जी के सम्मान की बात है, हम युद्ध करने निकलेंगे। तू जो निकला, तू मुझसे पूछ के निकला था, एक बार भी पूछा मुझसे, यू टुक माई परमिशन बिफोर लिविंग और यू डायरेक्टली लेफ्ट। तो पुरुषोत्तम देव बोलते हैं, अरे मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैंने आपसे परमिशन लिया था, मैं तो बिना परमिशन लिए निकल गया था। दैट इज द प्रॉब्लम। जगन्नाथ जी बोले, तू जो निकला, यू लेफ्ट विदाउट सीकिंग माई परमिशन, मुझसे परमिशन नहीं लिए तुम निकल गए। मुझसे पूछ लेते भाई, आशीर्वाद तो ले लेते, तुम एकदम गुस्से में तमतमाए हुए थे, अरे भाई मेरा अपमान किया है, जगन्नाथ जी का अपमान किया है, निकल गए। तो मेरे से कृपा तुमने नहीं ली। इसीलिए देखिए, इससे एक और लेसन हमें मिलता है, जब भी हम कहीं पर जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं या फिर किसी भी स्थान में जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हमें भक्तों का, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। कोई भी अच्छा शुभ कार्य करने के पहले आशीर्वाद लेते हैं। जैसे कभी मान लीजिए मंदिर में भी कोई आते हैं, बहुत बार शादी विवाह किसी का होता है, भक्तों का भी विवाह होता है, तो हम लोग पुजारी लोग खड़े रहते हैं, तो कार्ड लेकर आते हैं और बोलते हैं भगवान के सामने ऑफर कर दीजिए। पहला जो कार्ड होता है वो भगवान को ऑफर करते हैं, क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए। और वो आशीर्वाद ऐसा रहता है कि मैं बोलता हूँ कि अरे भाई कार्ड ले लीजिए लौट लौट के, नहीं वो जगन्नाथ गोविंद जी के लिए इन्विटेशन है। द फर्स्ट कार्ड इज फॉर गोविंद जी और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, वाणी, राधा, गोविंद, महाप्रभु। तो कभी भी कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य हम करने आते हैं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपकी अगर अनुमति है तो कृपया करके हमें सक्सेसफुल बनाइएगा इस कार्य में, ठीक है। तो ये भावना है। तो इन्होंने ये गलती कर दी, तो बोले ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारे मिस्टेक को मैं कवर कर दूंगा, चिंता मत करो। तो एक काम करता हूँ, इस बार तुम्हारी सेना में मैं भी रहूंगा, मैं रहूंगा, बलदेव भी रहेंगे, दोनों हम लोग निकलेंगे सफेद घोड़े पे, काले मतलब श्री कृष्ण, भगवान श्री श्याम वर्ण के कृष्ण, मैं रहूंगा सफेद घोड़े पे जाने वाला हूँ, और काले घोड़े पे गोरे भगवान, कौन? बलराम जी, दाऊ जी, वो तुम्हारी सेना के लिए युद्ध लड़ने वाले हैं। तो बढ़िया, एकदम बड़ा प्रपोजल, भगवान जगन्नाथ आप लड़ने आओगे तो फिर क्या बात है, एकदम व्यारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल। चलिए, तो अभी ये खबर, अभी सोचिए उनकी सेना तहस नहस हो चुकी थी, कोई ज्यादा कुछ थे नहीं। जैसे ये खबर पूरे जगन्नाथपुरी में फैली, अरे जगन्नाथपुरी में मतलब राजा पुरुषोत्तम देव के साथ जगन्नाथ और बलदेव दोनों स्वयं युद्ध करने के लिए आने वाले हैं। पूरे जगन्नाथपुरी के वासी एकदम जोश में आ गए, बोले हम भी युद्ध करने जाएंगे, वी विल आल्सो रन गो एंड फाइट द वॉर। तो बूढ़े जवान ना, जच्चा बच्चा सो जो कोई भी थे वहां पे जगन्नाथपुरी में, सब के सब पूछ करने चलता, यस वी विल आल्सो गो, हम लोग भी युद्ध पूछ करेंगे। इस प्रकार से सब एकदम निकल पड़ते हैं। सोचिए, ये लोग सिर्फ डंडा वंडा, इन लोग को डंडा चलाना आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। बूढ़े और बच्चे लोग क्या जानते हैं, नवयुवक क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये लोग आर्म्ड ट्रेंड पर्सनल नहीं थे, लेकिन इनके साथ भगवान थे, इनके साथ भगवान थे। तो ये इस प्रकार से जा रहे थे। तो जाते जाते अभी पुरुषोत्तम देव को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं निकल तो रहा हूँ और मेरे साथ में ये सब नौसिखिया खिलाड़ी लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, भाई मैं जीतूंगा कि नहीं। पहले तो पूरी आर्मी गई थी, वो हार के आ गई, अब इस बार जीतूंगा कि नहीं। तो इस प्रकार से सोचते
बहुत चिंता थी उनके अंदर। तो घूमते 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 एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम, वो एक गांव में पहुंचे। तो एक गांव में पहुंचने के समय वहां पर एक एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत एक मटका लेके खड़ी थी और उसको भी दिखे, अरे ये राजा की पलटन आ रही है, बहुत दूर से धूल उड़ रही है। उन्होंने देखा और वो वेट कर रही है, वेट कर रही है, वेट कर रही है। ये जो बूढ़ी औरत थी बहुत देर से वेट कर रही थी। हाँ, तो वो जब चिलिका, ये घटना घटी है चिलिका नदी के पास में। ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, चिलिका नदी के पास में ये गांव है। तो ये जो बूढ़ी औरत थी वो देखती है और राजा आते हैं और धीरे धीरे सैनिक लोग आते हैं। तो आके बोलती है, तुम्हारे राजा कौन है? तो सैनिक लोग बोलते हैं, हमारे राजा पीछे है, राजा को बोलो मेरे पास आएगा। ठीक है, आ गए। तो राजा जी आते हैं और वो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हारे 2 सैनिक, अभी सोचिए, वो बता रहे तुम्हारे 2 सैनिक, एक सफेद घोड़े पे एक गोरा चिट्टा लड़का था और एक सफेद घोड़े पे एक श्याम वर्ण का एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, और काले घोड़े पे एक गोरा चिट्टा लड़का था। ये दोनों आते हैं मेरे सामने और मेरे पास में आके पूरा जी भर के जितना भी छाछ था सब पी गए, सब गटक गए। और मैंने बोला कि पैसा दो भाई, पैसा। वो निकलने वाले थे, निकल रहे थे। मुझे हम कोई कैश नहीं कैरी करते, हमारे पास कोई करेंसी नहीं रहती। ऑफकोर्स भगवान कौन सा कैश कैरी करेंगे, भगवान लक्ष्मीपति, उनको क्या जरूरत है कैश कैरी करने की। ना तो वो डेबिट कार्ड कैरी करते हैं, ना क्रेडिट कार्ड, ना वो करेंसी कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी उनके वहां चलने वाली नहीं है। और वही सारे करेंसी वही जनरेट करने वाले, उनको क्या करेंसी की जरूरत है, बिना करेंसी के उनका सब कुछ काम धाम चलता है। तो वो बोले भाई हमारे पास तो कोई लिक्विड कैश नहीं है, क्या करें? तो तुम्हारे पास डेबिट कार्ड होल्डर है, डेबिट कार्ड में स्वाइप कर देते कार्ड। ठीक है, चिंता मत करो। ही सेड, मेरी एक अंगूठी है, वो मैं अंगूठी देता हूँ, ठीक है? तो वो जो काला मतलब जो श्याम वर्ण के जो बच्चे थे, बालक थे, वो उनको एक अंगूठी देते हैं। बोलते हैं ये जो अंगूठी है, मेरे पीछे मेरे राजा आ रहे हैं, मेरे मालिक आ रहे हैं, तो उनको दिखा देना, वो तुम्हें पेमेंट कर देंगे। हम लोग कैरी भी कर रहे हैं। अभी इसको भरोसा नहीं था क्या मेरा खा पी के चले गए और पता नहीं कुछ पैसा वैसा देंगे कि नहीं, से ये अंगूठी का भी पता नहीं कितना मोल होगा। तो जैसे ही पुरुषोत्तम देव देखते हैं कि अरे ये अंगूठी तो मैंने कुछ दिनों पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण की थी, मैंने और मेरी रानी ने। यानी कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ इस सेना में भाग ले रहे हैं और मेरे आगे आगे जा रहे हैं। तो वो राजा इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, इन्हीं का इतना खुश हो जाता है कि ही बिकेम सो हैप्पी। उस स्त्री, बूढ़ी स्त्री को वो आसपास के जितने भी गांव थे सबका उनको अधिकारी बना देते हैं, सबको जमींदारी उनको दे देते हैं। और उसके नाम से अभी भी वो गांव फेमस है। बोलते कि आज से तुम्हारा इस गांव का नाम पड़ेगा मणिका पट्टनम। उस स्त्री का नाम था मणिका देवी और तुम्हारे इस गांव का नाम पड़ेगा मणिका पट्टना। ठीक है, मणिका पट्टना। तो वो अभी भी स्थान है जगन्नाथ, मतलब मतलब उड़ीसा में अभी भी वो स्थान है। तो फिर आगे आगे जाते हैं। अभी जैसे ये राजा लोग, अब यही लोग, बाकी लोग भी खुश हो गए, अरे भाई जगन्नाथ आगे जा रहे हैं, इसका मतलब प्रूफ मिल गया हम लोगों को। अब ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के पूर्व ही देखते हैं कि कांचीपुरम की जितनी सेना थी, ये लोग कुछ करने के पूर्व ही ये सब हो जाता है। ये 2 लड़के लोग जाके पूरी की पूरी सेना को तहस नहस खत्म कर देते हैं। तो जो कांचीपुरम का राजा था, एकदम घुटनों के बल में आ जाता है, पूरे अच्छी हेवी लॉसेस होती है उसको, पूरी की पूरी सेना, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। और आगे चल के इतना उसका दिमाग ठंडा हो जाता है कि भाई मैं अभी हार गया, सच में मैं हार गया। तो फिर वो जाते हैं और पुरुषोत्तम देव को, जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, उनके सामने हार मान लेते। अच्छा भाई चिंता मत कीजिए, मेरे जो गणेश जी हैं मैं आपको सौंपता हूँ, ठीक है? तो वो आपके अभी हो गए। और एक और चीज, चूंकि ये युद्ध जीत कर आते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारी बेटी को मैं अभी उठा के लेके जाने वाला हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है ना, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारी बेटी को मैं, सच में तुमने मुझे चांडाल कहा था, तुम्हारी बेटी का विवाह मैं अगर चांडाल से, अगर मैं शूद्र से नहीं करवा के, अगर मैं नहीं छोड़ा, तो मेरा नाम भी पुरुषोत्तम देव नहीं, ठीक है? अब ये राजा बेचारा क्या करेगा, कुछ करने का नहीं। और पद्मावती बहुत दुखी हो गई, अरे मैं जिस राजा से विवाह करना चाहती थी, ये गुस्से में आकर अभी क्या करें, मुझे ही रिजेक्ट कर रहा है ये। तो अब उस समय वो अपने मंत्री को बोलते हैं, मंत्री इस पद्मावती का ख्याल रखना तुम, और समय आते हुए अच्छे से एक अच्छे शूद्र से तुम विवाह करना, ठीक है? इसका विवाह करना। तो मंत्री बोलता है चिंता मत कीजिए सरकार, मैं एकदम जो बेस्ट जो शूद्र व्यक्ति है उसके लिए इसको लिए ढूंढूंगा और उससे मैं इसका विवाह करवाऊंगा। तो ठीक है, तो अभी वो लेकर आते हैं। तो उनको जो युद्ध में देखिएगा, उनको जो विग्रह मिलते हैं, जो गणेश जी का विग्रह मिलते हैं, तो जारा जगन्नाथ पुरी गेছেন তাদের জন্য मंदिर पीछे देखे होगा ना आप लोग, मंदिर के पीछे देखा होगा आपने, एक गणेश जी का मूर्ति है, वहां पे लिखा रहता है कांची गणेश। एक छोटा सा
एक इसमें लिखा रहता है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है कांची गणेश पीछे एकदम मोटे से एकदम पूरा पेट लगा के एकदम गणेश जी हैं। वो गणेश जी कहाँ से आए हैं? दैट वाज द बूटी ऑफ वार, है ना, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट डील वो साइन हुआ था। ठीक है, अभी सोच लीजिए गणेश जी चाहेंगे कि भाई मेरे पीछे जगन्नाथ जी रहे अरे भाई मैं जगन्नाथ जी का दास हूँ, मैं पीछे चला जाता हूँ। तो यस शशिकांत प्रभु आप लोग पूरी आए हैं, लता माता जी, तो ये है तो ये गणेश जी वहां से आए। ठीक है, तो अभी अभी ये पूरी घटना तो हो गई। अब इनका विवाह अटक गया। पद्मावती बाहर दिन रोती रहती थी, अरे मेरा विवाह कोई शूद्र से करवाएंगे ये राजा अभी, और वो पूरी लेकर आ गए। बहुत पीड़ा में थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और मंत्री मंत्री भी सोच रहा है इसके विवाह कौन से शूद्र से कराऊं, जो बेस्ट शूद्र है, कौन सा शूद्र है। तो ऐसा करते करते मंत्री भी कंफ्यूजन में था, राजा भी उसके बाद सोचना ही छोड़ दिया राजा ने। ठीक है, तो ऐसा करते करते नेक्स्ट ईयर की रथ यात्रा आ गई। नेक्स्ट ईयर की रथ यात्रा मतलब आने लगी थी। तो अभी एक दिन जो मंत्री था, मंत्री आता है और वो पद्मावती के पास में जाते हैं, राजकुमारी के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं आज तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, तो तुम रेडी हो जाओ, जितना अच्छे से मेकअप वेकअप कर लो, तुम्हारी आज शादी होने वाली है। अच्छा एकदम जो बेस्ट क्लास एकदम जो शूद्र होगा उसको आज मैं पकड़ने वाला हूँ और तुम्हारा विवाह आज उससे करवाने वाला हूँ। और पद्मावती रोने लगती है, अरे क्या बोल रहे हो, प्लीज प्लीज मेरा शादी मत ऐसे मत कराओ, प्लीज 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 मेरी रक्षा करो। तो चलो चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, चिंता मत करो, रेडी हो जाओ। और वो एकदम पालकी में करके वो राजकुमारी को लेकर आते हैं। और इसी समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। तो शुरू होने वाली थी, अभी छेरा पहाड़ा फिर से होगा। तो राजा एकदम रेडी है झाड़ू के साथ, वो गोल्डन झाड़ू, अभी झाड़ू लगाने वाला है। उसी समय मंत्री आके बोलता है, सरकार आपके लिए खबर है हमारे लिए। मतलब क्या है बताओ, जल्दी बताओ। मतलब सरकार वो जो राजकुमारी है ना, मतलब कौन, वही पद्मावती। हाँ तो अरे उसके लिए हमने एकदम बेस्ट जो चांडाल है वो हमने ढूंढ लिया है, तो उसका शादी का समय आ गया है। हाँ ठीक है जल्दी जल्दी रफा दफा करो, जल्दी शादी करा दो। बिल्कुल, अभी मेरा दिमाग मत खाओ, अभी बिजी हूँ, मैं रथ यात्रा शुरू होने वाली। अरे वही तो बोल रहा हूँ सरकार, वही तो बोल रहा हूँ, हमने एकदम बेस्ट बेस्ट चांडाल को चुना है। मतलब कौन सा चांडाल बताओ, जल्दी बताओ, उसका शादी करो। मतलब वो चांडाल आप है सरकार, आप। मैं चांडाल हूँ, फिर से तू भी बोल रहा चांडाल। अरे आपसे बढ़ के चांडाल और कौन हो सकता है। अरे जगन्नाथ जी के रथ के सामने आप भगवान के झाड़ू लगा रहे हैं। यू आर द बेस्ट ऑफ द शूद्रस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। अरे आपसे बढ़ के और कौन हो सकता है। तो ये जो मिनिस्टर था, ये जो मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था। तो वो जब राजा सुनते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, और कुछ देर बाद उनके मन में ही स्माइल्ड, अच्छा आई अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे इससे। और अल्टीमेटली मेरी भी इच्छा थी पद्मावती से विवाह करने की, और पद्मावती की भी इच्छा है मेरे से विवाह करने के लिए। ही बिकम्स फुल्ली वेरी मच हैप्पी। एंड इस प्रकार से दिस काइंड ऑफ मैरिज हैपेंस बिटवीन होम, पद्मावती एंड पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव उसी समय वो मंत्री आते हैं, वरमाला लाते हैं और बोलते हैं, हे पद्मावती देवी, अभी इससे बढ़कर और शूद्र नहीं मिलने वाले आपको, ये बेस्ट शूद्र हैं, इनके घरे पे वरमाला डाल दीजिए। तो दिस इज द बेस्ट मूवी सीक्वेंस आपके लिए अगर मिलेगा, इससे बढ़ के रियल टाइम मूवी और कहां से मिल सकती है। तो इस प्रकार से उनका विवाह होता है। तो आगे चलकर देखिएगा, इन्हीं के पुत्र हुए राजा प्रताप रुद्र। तो ये प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी के लिए सबसे, मतलब जगन्नाथ देश के, उत्कल देश के सबसे महान राजाओं में से माने जाते हैं। गजपति नरेश श्री प्रताप रुद्र महाराज इतने शूरवीर राजा थे, उन्होंने उत्कल देश की महिमा को पूरे, मतलब बहुत दूर तक फैलाया। इतने महान राजा थे। तो आगे चल के ये जो प्रताप रुद्र थे, अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ। ये प्रताप रुद्र ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भरपूर सेवा की है। जब चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। वो जब 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आए, उन्होंने जब संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी में रहने के लिए आए, तब ये पुरुषोत्तम देव ये जो कहानी मैंने बताई 500 वर्ष से भी ज्यादा पूर्व नहीं है, बहुत एकदम रिसेंट स्टोरी है। तो ये इनके बेटे पुरुषोत्तम देव और पद्मावती के बेटे हुए राजा प्रताप रुद्र। और ये प्रताप रुद्र कौन है, हु इज दिस प्रताप रुद्र? एक्चुअली दिस प्रताप रुद्र इज किंग इंद्रद्युम्न। ये इंद्रद्युम्न महाराज से अभिन्न है। ठीक है, ये इंद्रद्युम्न महाराज से अभिन्न है। तो ये है प्रताप रुद्र महाराज की कहानी। ठीक है, ही इज द सेम लॉर्ड राजा इंद्रद्युम्न जो जिन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा की, इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए इस प्रकार से आए थे। ये कहानी हुई है। और एक और चीज जो घटना घटी थी, वहां से वो एक और विग्रह भी लेकर आए थे। कांचीपुरम से एक और विग्रह लेकर आए थे जिनका नाम था श्री राधाकांत। तो ये जो राधाकांत विग्रह है,
अभी आप जो जाएंगे, देखिए इनका पहले ये जो विग्रह थे, इन्हें जगन्नाथ जी के, क्योंकि ये कृष्ण के विग्रह हैं, राधा रानी कृष्ण के विग्रह थे, तो इनका विग्रह जगन्नाथ के जो गर्भगृह है और जो जगन्नाथ जी का भोग मंडप है उसके बीच में कहीं पर रखे गए थे भगवान। तो अभी क्या होता था, जब भी जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए कुछ स्पेशल कुछ ये आता था, क्या नाम है, स्पेशल मेनू आता था। अभी जगन्नाथ तो खाओ पियो बेटू आदमी, हर दिन 56 भोग चाहिए उनको। अभी देख रहे हैं भाई हर दिन खाना अच्छा स्पेशल आइटम बनता था, कुछ आइटम मिसिंग हो जा रहा है, भाई कहाँ गायब हो जा रहा है, हर दिन देख रहे हैं कुछ ना कुछ गायब हो जा रहा है। तो ये भी एक स्पेशल रसा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में आया कि अरे ये हर दिन ये जो राधा कांत, ये जो कृष्ण है, कृष्ण का विग्रह, कृष्ण जो क्या कर रहे हैं, कुछ आइटम साइड कर ले रहे हैं, गायब कर देते हैं, अच्छा जो आइटम रहता है गायब कर देते हैं, और भगवान को दूसरा विग्रह, मतलब दूसरा जो एकदम जो नॉर्मल आइटम्स है वो भगवान को लग रहे थे। अभी जगन्नाथ बड़े गुस्से में आ गए, यार ये तो पूरा एकदम, देखिए विष्णु तत्व में ये अलग लीला है भगवान की, ये भी एक तरह से लीला है, ये भी एक स्वीट पास टाइम है, बहुत मधुर लीला है। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी हेड पांडा को स्वप्न में आदेश देते हैं, अरे भाई ये जो तुम लेके आए हो ना राधाकांत, ये मेरा हर दिन अच्छा आइटम खा लेता है, इसको तुम दूसरी जगह लेके जाओ, आई डोंट वांट हिम हियर, कहीं और लेके जाओ, ये तो सब मैं पतला होता जा रहा हूँ ये सब अच्छा आइटम खा ले रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई ठीक है चलो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ अरेंजमेंट करेंगे, तो राजा प्रताप रुद्र के समय में उनके कोर्ट में एक स्पेशल ब्राह्मण थे जिनका नाम था काशी मिश्र। तो काशी मिश्र के घर पे ये विग्रहों की स्थापना होती है, श्री राधा कांत। तो अभी भी आप अगर जाएंगे, इसी स्थान को गंभीरा भी कहा जाता है। इसी स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल बिताए हैं इस स्थान पर। तो महाप्रभु का रूम भी है जिस स्थान पर, मे बी 10 फीट बाई 10 फीट, इतना ही लंबा है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना घटती है। तो ये भगवान श्री इसी प्रकार से एक और घटना भी घटती है। एक बार श्री गिरिराज की शिला जगन्नाथ मंदिर में लेकर आ गए। अभी गिरिराज इस पेटू, गिरिराज गोवर्धन खाने में एक नंबर ये है। तो अभी अब गिरिराज शिला जब जगन्नाथ मंदिर में आ गए, वो भी सब खाना चट कर जाते हैं। जगन्नाथ बोलने लगे भाई तुम निवेदन करते नहीं हो, मंत्र बोलने के पहले ये गिरिराज खा पी के चट कर जाते हैं, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, मैं 2-4 दिन से मैं कुछ खाया नहीं है, इसको कहीं और लेके जाओ। इसीलिए देखिएगा जगन्नाथ मंदिर में गिरिराज शिला नहीं है। तो ये एक तरह से भगवान के अंदर ही बहुत सारी पास टाइम्स है, भगवान कृष्ण, जगन्नाथ, गिरिराज, और इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके बीच में स्पेशल फ्लेवर है। तो ये फ्लेवर जब आप भक्ति में आएंगे तभी आपको समझ में आएगा, दिस इज द स्पेशल मूड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये हमने आज पहली कथा की भक्त वत्सल जगन्नाथ जी के बारे में। दूसरी कथा जब हम करने वाले हैं, तो दैट इज द स्टोरी ऑफ रघुदास। तो रघुदास बोल के एक व्यक्ति थे जो जगन्नाथपुरी में बहुत फेमस थे। अभी भी आप अगर जाएंगे जगन्नाथ, तो ही वाज एक्चुअली इन द मूड ऑफ, वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। रघुदास, राम, रघुवर, सीतापति रघुवर, उनका इसी नाम से जगन्नाथपुरी में वो फेमस है, रघुदास बोल के। तो जगन्नाथ जी को भी जब दर्शन करते थे वो, तो एक तरह से सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये पूरे राम दरबार का ही वो दर्शन कर पाते थे, इस भाव में थे वो। हमने बताया कि जगन्नाथ जी के भिन्न भिन्न भक्तों को भिन्न भिन्न प्रकार से जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। तो राम जी के भक्त थे इसलिए राम जी के हिसाब से दर्शन देते थे। तो एक प्रकार से दूसरा भाव ये भी था कि जगन्नाथ जी के साथ उनका एक साख्य भाव था, फ्रेंडशिप। ही वाज इन द मूड ऑफ, तू मेरा फ्रेंड, मैं तेरा चड्डी बड्डी, एकदम यू आर माय फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, इस प्रकार से। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, अगर आप देखेंगे तो एक बार की कथा आती है कि किस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ, भक्त अगर कोई दुखी हो जाए, he never tolerates it। तो what I was listening from His Holiness भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, वो कह रहे थे कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, भगवान जगन्नाथ जी ने भी लीला की है, लेकिन स्कंद पुराण में वो लीलाएं मेंशन आती हैं जब जगन्नाथ जी के आविर्भाव के पूर्व। आविर्भाव के बाद में क्या क्या लीलाएं हुई वो मेंशन नहीं है, क्योंकि लीलाएं हमेशा बहुत सारी वो कर ही रहे हैं, हर बार कोई ना कोई डिवोटी के साथ कुछ ना कुछ लीला हो ही रही है। तो ये जगन्नाथ जो है भक्तों के साथ इंटरेक्शन बहुत करते हैं। तो ये ऑन गोइंग पास टाइम्स है विच इज हैपनिंग। ये एक प्रकार से, ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, बट जगन्नाथपुरी में, पूरे उड़ीसा में हर घर में अगर जाएंगे तो जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि जगन्नाथ जी पे उनकी बहुत आस्था है।
तो ये रघु जी जो भी थे, रघु, तो इनके मन में एक बार विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी को एक स्पेशल माला अर्पण करना चाहता हूँ। आई वांट टू ऑफर हिम अ गार्लैंड। तो उन्होंने गार्लैंड किससे बनाया, बहुत स्पेशल माला बनाई उन्होंने। तो केले के जो कॉलर थोर, जरा जाने कॉलर थोर, केले का जो बाहर का जो स्टेम होता है उसे काट कर उन्होंने माला बनाई। और माला बनाने के बाद माला पिरोई और बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी डाले थे उसमें। लेकिन उसमें एक उसका जो उनका जो स्ट्रिंग था, उसका जो धागा था, वो केले के स्टेम से बना हुआ था। अभी जगन्नाथपुरी मंदिर में जो प्रथाएं हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्रथाएं, बहुत कठोर नीति नियम है। अभी उसमें अगर कोई नया नीति नियम से अगर कोई भगवान को कुछ ऑफर करने जाए, पांडा लोग ऑफर नहीं करने देते। तो ये व्यक्ति आया और आगे चल के बोलता है, पांडा आप मेरे जगन्नाथ जी को ये जो माला है, सुंदर माला मैंने बनाई है, प्लीज ऑफर कर दीजिए। पांडा लोग बोलते हैं, क्या ये सब बना के लेके आ गए, ये सब थोड़ी ना अर्पण होती है यहाँ पर, क्या ये सब उठा के ले गए, बट भागो यहाँ से, क्या बेकार की चीजें ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पुजारी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और वो आके इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, अरे मैंने भगवान के लिए भक्ति भाव से ये माला बनाई और भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी माला लेकर आता है, घर पे लौट कर आता है और रात भर दिन भर वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। इस प्रकार से पूरी रात हो गई, वो पूरा रात भर रोया, सोया ही नहीं था, रो ही रहा था कि भगवान ने मेरे माला को एक्सेप्ट नहीं किया। इस बीच में अभी जगन्नाथ जी के मंदिर में हमने क्या बताया, जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, बड़ा श्रृंगार वेश, रात्रि का जो बड़ा जो श्रृंगार वेश होता है, फूलों से जो श्रृंगार, लास्ट दर्शन जो होता है, वो बड़ा श्रृंगार वेश होता है। अभी भक्त लोग, जो पुजारी लोग थे, भिन्न भिन्न फूलों से भगवान को सेवा कर रहे थे। भगवान तो अभी बलदेव का ड्रेसिंग हो गया, सुभद्रा मानी का ड्रेसिंग हो रहा है, जगन्नाथ जी के शरीर पे कोई भी फूल रख रहे हैं, कोई भी फूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब गिर जा रहे हैं, सब गिर जा रहे हैं। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अब ये पुजारी लोग सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, शायद कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अपराध हो गया है, इसीलिए भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सारे पुजारियों ने सोचा, भाई हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, यही इसी मंदिर में सोएंगे, जब तक भगवान हम लोगों को कुछ स्वप्न में आदेश नहीं दे देते हैं। स्वप्न आदेश नहीं जब तक हो जाएगा, तब तक हम लोग ये जगह छोड़ के नहीं जाने वाले, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। उसी समय राजा भी भूख हड़ताल करने लगता है और ये पांडा लोग भी भूख हड़ताल करते हैं भगवान के सामने भूखे होकर। तो उस समय उसी रात्रि को जगन्नाथ जी आदेश देते हैं, बोले तुम पांडा लोग अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी समझते हो, अरे मेरा एक भक्त आया था, वो मुझे एक छोटा सा हल्का सा एक फूल का माला देना चाहता था और तुमने रिजेक्ट कर दिया उसको। अरे रात भर वो सोया नहीं है, ही इज नॉट स्लेप्ट टिल नाउ, अभी भी सोया नहीं, अभी भी वो बिस्तर में बैठ के वो सिर्फ मेरा नाम ले रहा है, करा रहा है, बोल रहा है जगन्नाथ तुमने मेरा माला एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं, अगर वो नहीं सोया, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे ये सब श्रृंगार ले सकता हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। जाओ, तुम्हें मैं आदेश देता हूँ, जाओ ढूंढ के लाओ ये रघुदास कहाँ पर है, रघुदास को ढूंढो और उसको जाकर ढूंढ के व्हाट यू शुड डू, यू शुड आस्क हिम टू गिव दैट माला, मुझे वो अर्पण करेगा, जब तक मुझे वो नहीं दोगे तब तक तुम्हारी माला को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जाकर अरे भाई सरकार गलती हो गई, फिर वो ढूंढते हैं, उसको ढूंढ के लाकर वो फिर से माला लेकर आते हैं और माला लेकर जगन्नाथ जी को पहनाते हैं, तब जाके सब श्रृंगार कंप्लीट होता है। और रघु भी बहुत खुश हो जाता है कि जगन्नाथ जी ने मेरी माला को स्वीकार किया। कभी अभिमान नहीं आया उनके अंदर कि अरे भाई मैं कितना महान भक्त हूँ, नहीं, कि तो इस प्रकार से बहुत महान भक्त थे रघु। तो एक बार की कहानी है, देखिए इस अभी जो कथा आ रही है कि ही वॉज वेरी, इससे हमें एक चीज सीखने को है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, उन्हीं के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो पूरी में फेमस हो गए जगन्नाथ कि किस प्रकार से ये जो रघुदास हैं, इनका जगन्नाथ जी के साथ साख्य भाव है। जगन्नाथ उनके साथ खेलने कूदने के लिए आते थे, छोटे बालक के रूप में भगवान कृष्ण उनके साथ खेलने कूदने के लिए आते थे। पूरी में लोगों को पता था कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी, जगन्नाथ लव्स हिम सो मच। तो एक समय ऐसा सिचुएशन आया कि उनको बहुत एकदम दर्दनाक डिजीज हो गया, वेरी टेरिबल डिजीज, बहुत करा रहे थे, पेन, इतना पेन में थे और उनको सेवा करने के लिए कोई नहीं था, बिस्तर पे थे, पूरे फुल्ली बेड रिडन। कभी कभार लोग सोचते हैं कि हम जो इतना भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, अरे भगवान हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो इस कहानी से देखिए किस प्रकार से जगन्नाथ सुनते तो हैं, भगवान भक्त की सेवा करने के लिए भी आ जाते हैं। तो अभी इनका सिचुएशन ऐसा था, बेड पे ही मल मूत्र त्याग कर रहे थे, उठ के जो बाथरूम भी जाना है उतनी भी क्षमता नहीं थी, बहुत वीक हो गए थे। तो ऐसा देखा, जब होने लगे, तो बहुत दिनों जब ऐसा चला, एक दिन वो देख रहे हैं हर दिन सुबह, और उनको समझ में भी नहीं आता है कि जब भी उनकी होश उठती है, जब उनको होश आता है, देखते हैं कि एकदम बेड, एकदम बिस्तर एकदम मस्त, एकदम सुगंधित है, उनके शरीर पे चंदन का लेप किया हुआ है, सुगंधित तेल, उनकी खुशबू आ रही है। उनको लगा रहे भाई मेरी सेवा कौन करके चला गया,
मेरे मलमूत्र को कौन इतना साफ करके चला गया? Who has done it? He was not able to understand. फिर वो जब फिर से वैसे, क्योंकि तबीयत भी खराब थी, हर दिन ऐसा होने लगा, हर दिन। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं आज तो मैं पकड़ के रहूंगा कौन मेरी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि हर दिन सुबह सुबह एक छोटा बच्चा आता है और वो छोटा बच्चा आकर उनके मल मूत्र को साफ करता है, उनके शरीर का लेपन करता है चंदन से, और इस प्रकार से उनके बेडशीट को चेंज करता है। फिर आके सेवा करके भागने ही वाले थे कि उस समय उनका हाथ पकड़ लेते हैं रघु। बोले, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जगन्नाथ, हाउ यू कैन डू इट? तुम मेरी इस प्रकार से सेवा कैसे कर सकते हो? अरे मैं आपका दास हूं, आप मेरे दास नहीं हो। क्यों मेरे इस प्रकार से सेवा कर रहे हो? मेरे पापों के फलों तो मैं तो पापों के फल से भुगत ही रहा हूं, मेरे पापों का बोझ और बढ़ा रहे हो, क्यों ऐसे सेवा कर रहे हो? जगन्नाथ बोलते हैं, देखो इस संसार में जब तक तुम्हें प्रारब्ध कर्मों के फल जब तक नहीं मिल जाएंगे, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, जब तक हमें इस संसार में प्रारब्ध, क्योंकि हमारे कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ तो सफरिंग आती है। भगवान कृष्ण कर्मों के फलों को हमें छोटा तो करते हैं, लेकिन थोड़ा कैप्सूल बनाकर रख देते हैं, इतना तू झेल ले भाई, तेरे पहाड़ रूपी कर्मों के फलों को मैंने छोटा कर दिया, कैप्सूल के समान, इतना छोटा, बस इतना झेल ले, तेरा मुक्ति, तुझे भगवान के धाम में जाना निश्चित है। सोचिए, करोड़ों जन्मों के पापों को भगवान छोटा कर दे रहे, इतना भी हम लोग झेल नहीं पाते बहुत बार, इतने हमारे पाप हैं, वो कैप्सूल भी हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो भगवान ने यही बताया कि भाई तुम्हारे प्रारब्ध जो है, जो भी बचा कुचा है, इतना तुमको सहन करना पड़ेगा, ठीक है? तो उतना अब सहन तो करना है, लेकिन मैं भी मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं भी भक्तों का दास हूँ, भक्त मेरे दास है, मैं भी भक्तों का दास हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आता है मैं भक्तों की सेवा करूँ, आई लाइक इट। तो इसलिए मैं अपनी भक्त की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। तो और तुम्हारे कर्मों में भी प्रारब्ध में ये सारे कर्म है, इसको बस झेल लो, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करते करते भगवान ने ये बड़ी बात कही उनको, और कुछ दिनों में फिर वो ठीक भी हो गए, ही बिकेम फुल्ली वेल, ठीक है? तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी ने उनको ठीक कर दिया। तो आगे चल के हमने बताया कि जगन्नाथ जी उनके साथ खेल कूद करते रहते थे, बहुत मस्ती करते रहते थे। तो एक समय की बात है, एक बार जगन्नाथ जी छोटे बच्चे के रूप में आए, चलो भाई आज हम बैट बॉल खेलेंगे, चलो क्रिकेट खेलेंगे, या फिर हॉकी खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन अचानक उन्होंने बताया, आज ना मुझे कटहल खाने का मन कर रहा है ना। कटहल ना, जरूर, बिल्कुल, जैक फ्रूट, कटहल खाबो हमें। तो कटहल, अच्छा ठीक है, आपके लिए कटहल खरीद के लेकर आ जाता हूँ, रघु बोलता है। तो भगवान कृष्ण बोले, अरे रुक यार, अरे कटहल अगर खरीद के ही अगर तुम्हें मुझे सेवा करनी है तो उसमें थोड़ी ना मजा आएगा। अरे यशोदा मैया मुझे कितने सारे माखन और मिश्री खिलाती है, लेकिन जो चोरी करने में आनंद है वो और कहाँ है? माखन मिश्री चोरी करने में बहुत ज्यादा आनंद है, उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। मेरी माँ की माखन से उनका माखन ज्यादा टेस्टफुल है। तो आज हम चोरी करेंगे। ले यार, क्यों फंसा रहे मुझे चोरी करने में? हाँ, आज हम चोरी करने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? तो जो राजा का जो गार्डन है वहां पर हम चोरी करेंगे। राजा के गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर कटहल के पेड़ है, मैंने सुना है, चलो हम लोग को चोरी करते हैं। अभी ये भगवान बोल रहे हैं, अभी ये भी चलो ठीक है, दास्य भाव, देखिए साख्य भाव तो था, थोड़ा दास्य भावना भी थी, चलो ठीक है, भगवान जो बोल रहे हैं चलो चलते हैं। तो ये दोनों गए और एकदम कटहल के पेड़ में चढ़ाते हैं। बोला, ऐ छोटा बच्चा था जगन्नाथ छोटे बच्चे के रूप में है, बोला, ऐ चाप 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 ऊपर चाप। बोले कुदाए, वही ऊपर डाले, चल ऊपर की जो डाले वहां पे चढ़ जा। हाँ बिल्कुल। तो वो अभी चढ़ाते किसको? रघु को चढ़ाते। तू ऊपर चढ़ और ऊपर से फेंकना, ठीक है? अभी कटहल का पेड़ आपने पता है, सोचिए इतना बड़े बड़े कटहल होते हैं, कम बड़े नहीं होते, और जगन्नाथ बोल रहे हैं तुम ऊपर से फेंक, मैं कैच करूंगा, क्रिकेट। अभी बोला, कौन सा वाला कटहल? ये वाला? हाँ ये वाला एकदम मस्त, ये वाला बहुत अच्छा कटहल है, पक गया एकदम, फेंक तू ऊपर से। तो मैं कैच कर रहा हूँ। बोला, हाँ कैच, तो कैच करेगा तुम? हाँ बिल्कुल कैच करूंगा, रेडी स्टडी गो। तो वो तोड़ते हैं और कैच करते हैं। रघु जैसे फेंकते हैं ऊपर से, फट से फेंकने के बाद नीचे आके अभी जैसे फेंका, अभी उस समय क्या जगन्नाथ ने देखा, भाई फेंका, गायब, फुश, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं जगन्नाथ। कहाँ गया जगन्नाथ, किधर गया? तो बोल दिया, अब कैच करने, फेंक दिया, अब कैच करने के लिए आदमी है ही नहीं, धड़ाम से आवाज आता है, बूम। अब पूरा रात्रि के समय ये सब कांड चल रहा है इन लोगों का। तो पूरा कटहल छितर पितर जाता है, पूरा हर तरफ कटहल ही कटहल गिर गया। अभी जो वहां पर गार्ड था, गार्ड ने सोचा, भाई रात्रि के समय कटहल कैसे गिर गया, कुछ तो गड़बड़ चला लग रहा है। तो वो वहां पहुंचते हैं, सब जगह टॉर्च वॉर्च मारते हैं, भाई क्या हुआ है भाई, मशाल वशाल लेके जाते हैं। देखा, अरे ऊपर कौन बैठा है? बोले, ओए ऊपर कौन बैठा है? तो दिखता है कुछ तो, कोई तो चोर है। उसको बोला चलो। तो इस प्रकार से बोले, मैं रघु। बोले, रघु? अरे आप रघु हो? आप क्यों चोरी करने गए? अगर आप बोलते तो आपके घर पे तो राजा भिजवा देता है कटहल। तो अब प्रॉब्लम तो मैं फंस गए। अभी उसी समय सिक्योरिटी गार्ड जाता है, राजा को कंप्लेन करता है, बोले, राजा धीराज,
ये आपका रघु, आप इतना महान भक्त बोलते हो इसको, ये चोरी करने आया है आपके गार्डन में। तो राजा भी पहुंच जाते हैं एकदम, अरे यार इतना रात में कौन डिस्टर्ब करने आ गया है, चलो ठीक है जाके देखते हैं भाई, इतने बड़े भक्त हैं ऐसा क्यों किए, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो बात है। वो पहुंचते हैं, राजा बोलते भाई आप मुझे आदेश देते मैं आपके यहाँ पे भिजवा देता, कितने कटहल चाहिए आपको, पूरा पेड़ का पेड़ कटहल भिजवा देता, आप चोरी करने क्यों आए, ये कार्य क्यों किया। तब पूरी कहानी बताते हैं रघु उस राजा को। राजा इतना पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे, अरे भाई कृष्ण ने क्या क्या गड़बड़, मतलब सोचिए जगन्नाथ ऐसी मस्ती करते रहते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने रघु को फंसाया, लास्ट मोमेंट में भाग गए, तू फेंक मैं भागे। तो ये भगवान ने इस प्रकार से लीला की। तो ये लीला की उन्होंने, उसके बाद अभी पूरे जगन्नाथपुरी में फेमस हो गया कि अरे कृष्ण किस प्रकार से और भी उनके साथ खेल कूद करते हैं। तो इसी प्रकार से एक आगे चल के एक और घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि एक समय, ये ज्यादा दिन की घटना नहीं है, ये करीब 200 साल पुरानी घटना है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। तो एक बार जगन्नाथ जी का रथ, हमने बताया कि बलदेव जी का रथ बहुत बार चला जाता है, सुभद्रा महारानी का रथ भी निकल जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ अपनी मर्जी से चलता है, आप उनको अपने हिसाब से चला नहीं सकते। आप बोलोगे कि मैं 10 हाथी लगा दूंगा, 10-20 ये लगा दूंगा, नहीं। जगन्नाथ जी का मन हुआ कहीं पे रुकना है तो रुक जाएंगे। अगर कोई भक्त कहीं से आने वाला है, 1 दिन 2 दिन लगाने वाला है, भगवान जी रुक जाएंगे, 2 दिन बाद फिर रथ यात्रा कंप्लीट होगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, राजा लोग पूरा हाथी वाती लग जाते थे, भाई रथ क्यों नहीं चल रहा, रथ क्यों नहीं चल रहा, धक्का मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ ही मूव नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी, 3-3 दिनों तक भी रथ बहुत बार रुका है। तो एक समय ऐसा सिचुएशन हुआ, अभी अंग्रेज लोग सब कंफ्यूज हो जाते थे। देखिएगा, एक शब्द है इंग्लिश में जगरनॉट, आप लोगों ने सुना है जगरनॉट, देयर इज अ वर्ड जगरनॉट, JUGGRNAUT। अब ये जगरनॉट ऐसा शब्द है, यस मोहित, जगन्नाथ ये शब्द कहां से आया है, ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब अंग्रेजों ने पहली बार देखा, और इतनी भीड़, बोले यार कभी भी हम लोगों ने इतनी भीड़, इतना मैसिव क्राउड कहीं नहीं देखा, मतलब सोचिए। तो उन्होंने इस भीड़ का नाम, भीड़ का नाम ही रख दिया जगन्नाथ, कहीं पर भी भीड़ मिले तो जगन्नाथ, ये नाम टर्मिनोलॉजी उन्होंने इजाद किया। तो अंग्रेज लोग कंफ्यूज हो जाते थे, और उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट रहता था, भाई किसी तरह से रथ यात्रा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, इतनी भीड़ आ रही है, हमारा कार्य है प्रशासन ठीक तरह से चले। तो ऐसा एक बार हुआ, और जगन्नाथ आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो जो अंग्रेज व्यक्ति था, जो कंट्रोलर था वहां का, जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो परेशान हो गया, यार क्या करूं, हाथी वाती कुश्ती वुस्ती करने वाले सब लोगों को लगा दिया, जगन्नाथ जी का रथ ही आगे मूव नहीं कर रहा है। देन हाँ, तो उधर आगे चल के जो अंग्रेज हैं वो जाके बोलते हैं, भाई वो रघु प्लीज अपने भगवान को बोलो भाई थोड़ा रथ आगे निकालें, यस। तो तो रघु बोलता है ठीक है चिंता मत करो। वो क्या करते हैं, फटाफट एकदम रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, टक 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 करके एकदम रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि रथ तो खड़ा हुआ था, रथ के ऊपर चले जाते हैं, और जगन्नाथ के कान में कुछ बोलते हैं, कुछ तो खुचुर फुसुर करते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड है जगन्नाथ। जैसे ही जगन्नाथ के कान में कुछ बोला, ऊपर से नीचे उतरे, रथ चालू, एकदम हल्के हो गए जगन्नाथ का रथ, और फिर आगे रथ चलना शुरू। तो ये आंखों देखा कहानी है, जगन्नाथपुरी के निवासियों ने देखा है कि रघु इस प्रकार के भक्त थे। तो ये रघुदास जगन्नाथपुरी में बहुत फेमस है। ये बहुत सुंदर कहानी है, भगवान कृष्ण जगन्नाथ किस प्रकार से भक्त के भाव में डूब जाते हैं। जो उन्हें माता के, जो उनके बेटा के रूप में पूछता है, उनके लिए वो बेटे बन जाते हैं, जो उन्हें सखा के रूप में पूछता है वो सखा बन जाते हैं उनके लिए। तो ये जगन्नाथ जी की लीला है। तो एक और कहानी है, इसके द्वारा हम आज की कथा समाप्त करेंगे। भक्त वत्सल जगन्नाथ, उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये कहानी आती है, दिस स्टोरी कम्स दिस देयर वाज अ डिवोटी, एक भक्त का नाम था, वो भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी थे, उनका नाम था तोलिचो महापात्रो। अभी हिंदी में अगर बोलेंगे तलीचा महापात्र, बंगाली में तोलिचो महापात्रो, ठीक है। जगन्नाथपुरी में महापात्र मतलब दे आर फ्रॉम ब्राह्मणिकल क्लास। तो ये कहानी आ रही है कि बहुत संयमी भक्त थे, एकदम भगवान के शुद्ध भक्त थे। हमेशा कृष्ण कथा करते रहते थे, भगवान का कृष्ण का नाम गान हमेशा उनके मुख में रहता था। और देखिए एक इस प्रकार से हमेशा वो सेवा पूजा करते रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी रीति रिवाज है कि जब भी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए राजा आएंगे, तो राजा को प्रसादी रूप में कुछ देना चाहिए, आइदर जगन्नाथ का प्रसाद या फिर जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड है, जो माला है, वो राजा को अर्पण किया जाता है। तो एक बार की बात है, रात्रि का समय था, तो शाम के समय ऐसा होता है कि ड्रेसिंग कंप्लीट हो गया। अब जगन्नाथ जी के जितने भी गार्लैंड थे सब बांट दिए गए थे, कोई जगन्नाथ का गार्लैंड बचा नहीं था। एक जो गार्लैंड बचा था, जो माला बची थी,
वो तलीचा महापात्रा ने पहने हुआ, वो पहन लिया था एज अ प्रसाद। भगवान का भगवान ने ये पहना है तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी माला पहन लेते हैं। तो अभी उसके पास माला नहीं है और इमीडिएटली पता चलता है अरे राजा आने वाले, राजा आने वाले, राजा को कुछ पहनाना पड़ेगा। बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, अरे राजा को कुछ तो देना पड़ेगा। अभी ये चीफ पांडा है, ये हेड पांडा है, उस समय उनकी सेवा थी। अभी राजा को कौन सी माला दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो जैसे उन्होंने सुना कि राजा आने वाले हैं, अभी जगन्नाथ तो अपने आदमी है भाई, राजा को अगर माला नहीं दिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और जगन्नाथ जी कभी बुरा नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया, अपना ही माला, देखिए ये कभी करना नहीं चाहिए, बट एक्सट्रीम सिचुएशन था, गलती से उन्होंने क्या किया, अपराध नहीं बोलेंगे, एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में एक उपाय निकाला, अपना माला निकाल के जगन्नाथ जी के गले में डाल दिया। ठीक है, और उस समय राजा आते हैं, प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद प्रसाद देते हैं और साथ ही साथ तुलसी अर्पण करते हैं राजा को, और वो तलीचा महापात्रा भगवान जगन्नाथ जी से माला लेकर राजा को पहना देते हैं। अभी राजा घर जाते हैं, घर जाने के बाद जैसे ही वो माला देखते हैं, माला में देखने के बाद देखते हैं कि अरे इसमें एक बड़ा सा बाल कहाँ से आ गया, ये कैसे हो सकता है। तो जो पांडा था उसकी शिखा का बाल जो था वो उसमें आ गया था, ये फंस गया बेचारा। तो अभी देखिए, कभी कभार हम लोग सोचते हैं हम कुछ चीज छुपा देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सोचता है कि अरे मैंने एक कांच की शीशी में अगर लड्डू रखे हुए, अभी लड्डू निकालते हुए लड्डू का शीशी फूट गया। अभी बच्चा सोचता है यार ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि बाई चांस गिर गया वो कांच का शीशी, लेकिन माँ तो समझ जाती है बेटा क्या किया है ना, बेटे ने आके वो गड़बड़ की है। उसी तरह से राजा ने भी पूरा स्टोरी बना लिया, इसके अंदर बाल आया है, यानी कि जरूर ये पांडा खुद पहना होगा उस माला को, फिर जगन्नाथ जी को पहना दिया उसने, फिर लास्ट में आके मुझे पहनाया। इतना बड़ा अपमान, ये अपने आप को समझता है कैसे। इमीडिएटली तलीचा महापात्र उसको बुला के लेके आया, बुलाओ उस पांडा को, और पांडा को बुलाते हैं, बोले पांडा तुम अपने आप को क्या समझते हो, तलीचो तुम्हारे इस माला में भगवान का मुझे ये इस माला में बाल कहां से मिल गया, मुझे जरूर तुमने ये माला पहना था। तो नहीं सरकार, मैंने तो माला नहीं पहना था, आप मेरे को कैसे आप ये कर सकते हैं, दोषारोपण कर सकते हैं। तो फिर जगन्नाथ जी के बाल आ गए क्या, कहां से आ गए माला, ये बाल कहां से आ गए। तो हाँ जगन्नाथ जी के बाल है ना। अभी ये गलती से देखिए, भगवान के भक्त अगर कभी कुछ बोल देते हैं, भगवान भी क्या करते हैं, पैचअप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी इसने बोल दिया गलती से, हाँ जगन्नाथ जी के बाल है ना, आपको पता नहीं, जगन्नाथ जी के बाल है, बहुत सुंदर सुंदर बाल है, बड़े बड़े बाल है, घने घुंघराले बाल है भगवान के। अभी राजा बोलते जगन्नाथ के बाल कहां से आ गए, तुम मुझे लल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। हाँ बिल्कुल भगवान, आप कल आओ, मैं आपको भगवान के बाल दिखाता हूँ। अभी ये बोलता है कि अच्छा अगर मुझे जगन्नाथ जी के बाल मिले तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर जगन्नाथ जी के बाल अगर नहीं रहे सर पे, तब मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल डू, तुम्हें देश निकाला कर देंगे, यू विल गेट आउट ऑफ दिस किंगडम। अभी ये थर थर कांपने लगा, ये पांडा जो था बहुत बुरी तरह से सोचने लगा, अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, राजा मुझे देश निकाला कर देंगे। तो उसने सोचा भाई जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करने लगे, ये तलीचा महापात्र, बोले प्लीज मुझे बचाओ, हे जगन्नाथ, हे दयानाथ, हे दीनानाथ, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज बचाओ। ऐसे प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते करते उन्होंने सोचा, हे जगन्नाथ अगर मुझे दंड देना है आप मुझे दंड दीजिए, मैं नहीं चाहता ये राजा मुझे दंड दे, अगर आपको दंड देना आप मुझे दंड दीजिए, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, प्लीज पनिश मी बट डोंट लेट दिस किंग पनिश मी। तो वो सोचा उन्होंने, अगर रात भर मुझे जगन्नाथ जी आकर कुछ उपाय नहीं बताते हैं तो मैं सुबह होते होते मैं विष पी लूंगा। तो रात को सोने के साथ ही जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, बोले कि जगन्नाथ अगर आप मुझे बचाओगे तो प्लीज थोड़ा हिंट दो, मुझे कुछ तो उपाय बताओ, और अगर आप नहीं बताते हो तो नेक्स्ट दिन राजा का मुंह देखने से पहले मैं अपना शरीर में त्याग दूंगा, ठीक है, ये विष में पी लूंगा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी उसी रात को जगन्नाथ जी रह नहीं पाते, बोलते अरे भाई मैं आ जाता हूँ, चिंता मत करो। तो उसके स्वप्न में आते हैं जगन्नाथ जी और कहते हैं भाई अरे तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे सर पे बाल नहीं है, अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सबके ब्रह्मा जी का बाप हूँ, मैं सबके बापू का बाप हूँ। अरे तेरे सर पे बाल है, मेरे सर पे बाल नहीं होंगे क्या, तेरे सर पे बाल कहाँ से है, क्योंकि बाप के बाल है इसलिए तो बेटे के सर पे बाल है, मेरे सर पे भी बाल है, घने घुंघराले काले बाल है मेरे सर पे। कल सुबह जब ऑल्टर खोलोगे तब देखना मेरे सर पे एकदम सुंदर सुंदर बाल होंगे, बस चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डोंट वरी। तो ये उन्होंने क्या बताया, इसको आश्वासन दिया महापात्र। और महापात्र खुश हो गया, अरे वाह बढ़िया, एकदम चल सुबह चिल मारेंगे, एकदम सुबह जाके जैसे, और वो एकदम खुश हो गया, एकदम सुबह जल्दी उठ जाता है, नहा लेता है, नहा धो के एकदम
जल्दी ऑल्टर खोल देता है। जगन्नाथ जी का ऑल्टर जैसे खोलता है, देखता है अरे बाप रे बाप, जगन्नाथ जी के इतने सुंदर सुंदर बाल, एकदम वेवी करली हेयर्स, कहाँ तक पहुंच रहे, एकदम सिंहासन के नीचे तक, मतलब सिंहासन को टच कर रहे हैं, रत्न वेदी के टच कर रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर घुंघराले वाले। और वो प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे दयानाथ, हे जगतनाथ, हे जगतपति, हे करुणानिधि, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आपने मुझे बचाने के लिए आपने बालों को भी मैनिफेस्ट कर दिया। तो उस समय राजा आते हैं, राजा पहुंच के देखते हैं, अच्छा जगन्नाथ के बाल मिले, आप भी देख लो, अंदर जाके घुस के देख लो। तो क्या बात कर रहे हो, हाँ सच में बाल है, हाँ बिल्कुल बाल है, देख लो जाके। वो जाते हैं अंदर, घुस के देखते हैं, अरे बाप रे बाप, इतने सुंदर सुंदर घने घुंघराले बाल। तो ये सोचता है ये जरूर ये कुछ ने कुछ गड़बड़ किया है, जरूर कोई विग विग पहना दिया, नकली बाल वाल लगा दिए, लगता है कुछ तो गड़बड़ किया है इसने, तलीचा महापात्र ने। ये रात को आके शायद कुछ मेकअप वेकअप करके गया। तो तालीचा को बोलने लगता है, तूने मेकअप किया ना, बोल जल्दी बोल, सच बोल। बोले मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के बाल हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले अच्छा, बोलते विश्वास नहीं तो भाई निकाल के देख लो, देखो असली है नकली निकालो। वो जाता है सच में, और ये भी थोड़ा दिमाग गर्म था राजा। जैसे ही जगन्नाथ जी के बाल पकड़ता है और वो खींचता है, ऐसे फट से खींचता है, खींचने के बाद लहू लुहान हो जाता है, भगवान के माथे से पूरा का पूरा खून की धारा बहने लगती है, फुल्ली फ्लड ऑफ ब्लड, और पूरा आंखों से पूरा लाल लहू टप 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 कर। और ये राजा जब देखता है कि अरे ये भी तो भगवान का भक्त है, ये थोड़ी ना, ये तो भगवान का पहला भक्त है, ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। अब ये जब देखता है जगन्नाथ जी के सर से इतना लहू निकल रहा है, खून निकल रहा है, वो बेहोश हो जाता है, ही बिकम्स फुल्ली फेंटेड। उसके बाद जब होश आता है, बोलते अरे बाप रे बाप, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को टेस्ट करने गया मैं, भगवान जगन्नाथ भक्त को बचाने के लिए सच में ऐसा मैनिफेस्ट किए। और इस तरह से वो तलीचा महापात्र को बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आई बेग योर फॉरगिवनेस। तो इस तरह से जब बात कर रहे थे, बात करते करते फिर उन्होंने जगन्नाथ की ओर देखा, ऐसे करके दोनों देखने लगे, देखने बाल गायब, फुल्ली गायब, बाल है ही नहीं। पूरा पूरा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, अरे अभी कुछ देर पहले मैंने देखा खून वून टपक रहा है, दूसरी तरफ देख रहे हैं, अरे जगन्नाथ जी के बाल वाल गायब हो गए, ये क्या हो रहा है भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर जगन्नाथ बताया, चिंता मत करो, सब मेरी लीला है। तो दिस इज अ वेरी एंजॉयबल पास्ट टाइम विद दिस दैट हैपेंस विद तलीचा महापात्र। तो दोनों ने इतना राजा इतना खुश हो गया उस, क्योंकि इसने अपराध किया था इस ब्राह्मण का, भरपूर रूप से उनको क्या करते हैं, भरण पोषण, उनको बहुत मान सम्मान आदर सत्कार सब कुछ करते हैं, बोलते भाई जो भी गलती होगी प्लीज क्षमा करना, और आपको मैं पूरी धन संपत्ति जो भी हो सके, जितनी हो सके मैं आपको दूंगा। दैट्स हाउ ही ट्रीट्स दिस डिवोटी। ठीक है, तो ये हमारे ये पूरी कथा है। तो आज हमने भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ जी के बारे में 3 कथाएं चर्चा की। पहले तो हमने जगन्नाथपुरी के भिन्न भिन्न नामों के बारे में चर्चा की। तो मैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बोलता हूँ, आज थोड़ा धीरे बोला तो 3 ही कथा कवर हुई। हमारे कथा के पूर्व में एक प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी थोड़ा धीरे बोलिए, तो मैं थोड़ा ब्रेक मार मार के आज बोला हूँ। नहीं तो मेरा ये दिस इज माई 0.5x, ठीक है, नहीं तो आई वुड हैव स्पोकन एट 2x स्पीड। तो एनीवेज, तो हमने आज 3 कथाएं चर्चा की, किसके किसके, जगन्नाथपुरी के भिन्न भिन्न नामों के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा कांची अभियान, किस प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ, पुरुषोत्तम देव राजा किस प्रकार से उनका विवाह होता है। दूसरा रघुदास के बारे में चर्चा किया हमने, और हमने ये भी चर्चा किया कि भगवान थोड़ी सनफुल रिएक्शंस हमको देते हैं, उतना हमको सहना है। भक्ति करने से पाप चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि उतना भी नहीं सहेंगे तो हम भक्ति भी नहीं करेंगे। अरे भाई कोजी लाइफ चल रहा है यार, मजे करो मजे, तो इतना मजे करने जाएंगे तो भगवान भी थोड़ा पनिशमेंट देते हैं, ताकि भाई भगवान की शेल्टर ले सके हम उसमें, और वो भी थोड़ा हमारे करोड़ों जन्मों के पापों की तुलना में वो कम पाप है, उतना सहन कर लीजिए, गाड़ी निकल जाएगी। तीसरा तोलीचो महापात्र, ये हमने 3 कथाएं आज चर्चा की। तो क्षमा चाहूंगा, 8:30 बज गया है, तो आज हम इतनी ही कथा चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी कथाएं थी। मे बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, अभी तो पूरी कथा चलने वाली है, तो हम उस समय और भी जगन्नाथ जी की स्पेशल कथाएं हैं चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी की कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है, और एक दिन हमारा आगे के फ्यूचर सेशंस में क्या क्या होने वाला है वो हम बता देते हैं। एक दिन होने वाला है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की ग्लोरीज, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का क्या महिमा है, ठीक है, तो अभी जगन्नाथ कथा में ये सब होगा। दूसरा एक दिन होगा श्री राजापुर के जगन्नाथ की कुछ स्पेशल पास टाइम्स। आज एक फरमाइश आई कि राजापुर के जगन्नाथ जी के बारे में बताइए, तो वो हम एक अलग क्लास ही रखेंगे, वो भी एक जगन्नाथ कथा का टॉपिक है।
दूसरा क्या हम चर्चा कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, भक्त वत्सल जगन्नाथ, या फिर रथ यात्रा जब आने वाली होगी तो रथ यात्रा की मूड को सेट करना है, रथ यात्रा क्या है, रथ यात्रा क्यों आ रही है, और हाँ एक और जो स्पेशल चीज है कि पूरी परिक्रमा हम कर सकते हैं एक दिन, मेंटली वी विल कैन डू पूरी परिक्रमा, एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो, थोड़ा मैं बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोल दिया हूँ तो क्षमा कीजिएगा। अगर कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है आप लोग हाथ उठा सकते हैं। वी विल टेक सम डाउट, सम क्वेश्चन, सम कमेंट्स, व्हिचएवर यू हैव। दोलोन माता जी, हरे कृष्णा। ओके, बोलून माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपने पहले एक बात बताई कि यज्ञ करके नरसिंह देव को लाया गया था, वो किसने किया था? ब्रह्मा जी ने स्टार्टिंग में। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शोमी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। প্রভুজি বলছি যে আপনি একটা বললেন যে পুরীর মন্দিরে যাওয়ার আগে যেই নরসিংহদেবের যেই মন্দির আছে গুন্ডিচার ওখানে, তো সেখানে দুটো রূপ ওনার দেখা যায়, মানে একটা সামনের দিকে উগ্র, একটা মানে পেছন দিকটা যেটা আমরা দেখতে পাবো না, মিররের সাহায্যে দেখতে পাবো, সেটা শান্ত। তো প্রভুজি এইটা কেন, মানে এইটার মানে ব্যাপারে যদি একটু বলেন। আমি একবার চেক করে আমি জানাবো, বাট আমি যেটা শুনেছি মাতাজি, ওখানে গিয়েও দেখেছি, তো শান্ত আর উগ্র কেন আছে এটা আমাকে তো দেখতে হবে একবার। আমি মেন্টাল স্পেকুলেশন করবো না এখন, বাট দুটো রূপ আছে এটা আমি জানি, দুটো রূপ আছে। আপনি গেলে দেখতে পাবেন, পূজারীরা দেখায়, হয়তো একটা দ্বীপ নিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে যায়, ওরা দেখায়, আপনি দেখতে পাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভুজি, হরে কৃষ্ণ। শর্মিষ্ঠা মাতাজি। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। আপনি যখন ভক্ত বৎসল বলছিলেন না, তখন আপনার ভিডিওটা বোধহয় কেটে গেছিল, সামহাও আমি ডিসকানেক্টেড। এক শর্টে কি বলা যাবে, মানে ওই কাফের যে মানে অ্যানালজিটা যে দিচ্ছিলেন না, যে কাফের অ্যানালজি, কাউ আর কাফের অ্যানালজিটা, মানে জগন্নাথ, ইয়া ওই মানে ওই অ্যানালজিটা আরেকবার জাস্ট একবার মানে বৎস কাকে বলা হয়? বৎস হচ্ছে কোনো গাভীর বাছুরকে বৎস বলে, ঠিক আছে? যেমন একটা মা গাভী নিজের বৎসের প্রতি খুব আদর সহকারে, মানে খুব যত্ন করে, ঠিক আছে? শি ক্যানট লিভ উইদাউট হার কাফ। তো দ্যাট ইজ লাইক ইনসেপারেবল পার্ট অফ আ মাদার অ্যান্ড বেবি। স্পেশালি আমরা যদি এই জগতে দেখি, একটা মা মানে একটা মা গাভী আর একটা বাছুর, তার মধ্যে যে প্রেম আছে সেটা আপনি দেখবেন কখন কোনো যদি গাভীর মানে বাছুর মারা যায়, সেই সময়টা মা কিভাবে কান্নাকাটি করে। she cannot live without one's child। तो माँ अपने बछड़े के प्रति बहुत आसक्त रहती है। उसी प्रकार से भगवान भी क्या है, भक्त वत्सल है। he cannot live without his devotees। इसीलिए भक्तों का भी हम लोगों को क्या है ना, कई बार भक्तों का भी निरादर नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर भक्तों का अनादर हो जाता है तो भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं कि तुमने मेरे भक्त का अनादर किया। कभी कभार होता है, क्योंकि हम लोग भक्तों की सोसाइटी में हैं, भक्तों के द्वारा भी भक्त अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है हमारे से। वैष्णव अपराध हो गया, आपकी भक्ति करने की आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए भक्त के अपराध से भी दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि जगन्नाथ जी भी भक्त वत्सल हैं, भक्तों के बिना नहीं रह सकते। तो भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता। यही हमने उस समय चर्चा की थी। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय भक्त वत्सल। हम लोग बोलते हैं ना भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। अगर भक्त वत्सल नहीं होते तो भगवान ने हाथ में अर्जुन की रथ की डोरी क्यों पकड़ी? क्यों पकड़ी? क्योंकि भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। यस, दैट इज द होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन माता जी। यस, विश्वजीत प्रभु अनम्यूट करते पारें अपनी। विश्वजीत प्रभु, अच्छा ओके। तो एनीवेज, अगर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग मेंटल अच्छा विश्वजीत प्रभु কিছু প্রশ্ন আছে আপনার? আপনি আনমিউট করতে পারেন যদি প্রশ্ন থাকে। यस, तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो हमने स्टोरी बता दिया है कल्याण प्रभु। फर्स्ट सेशन जो था जगन्नाथ टेम्पल के बारे में ही स्टोरी था। तो मे बी समडे वी कैन डू जगन्नाथ टेम्पल परिक्रमा। तो जो भी हम लोग यात्रा में करते हैं वो आराम से हम लोग इस 1 महीना हम लोग कर सकते हैं, जब तक रथ यात्रा चल रही है वी कैन डू। ठीक है, तो
Anyways, thank you so much for being there for today's session. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन चक्र की जय हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।